मैम रिकॉर्ड। थैंक यू। All right. So first of all, why numerology, right? That must be the question in your head. That why numerology? Actually, क्या होता है? There are other streams in occult science जो actually ये है ना myths और कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे अगर मान लीजिए आपको किसी पंडित ने ये बोल दिया दैट साढ़े सती है आप पे, इसीलिए शायद आपकी लाइफ में बहुत हार्ड टाइम चल रहा है, या फिर मंगल की अमंगल छाया है, या फिर राहु का प्रभाव है, केतु की महादशा है। सो दीज थिंग्स जब ऐसा कुछ सुनते हैं आप तो यू हैव नो आंसर टू इट और इवन नो क्वेश्चन रिलेटेड टू इट, राइट? बिकॉज समहाउ आप इसको मानते हैं बिकॉज ऐसा है तो मे बी उनको मालूम है, हमें नहीं। यू आर नॉट एबल टू फाइंड is it so? Is it true? Or what is the reason if it is there? Right? But numerology is the only science which will give you opportunity to understand it. And even solution are also there that is also associated with your day to day life. आपको ऐसा कोई solution नहीं है जो actually आपकी regular life से जुड़ा हुआ नहीं है, right? So numerology is basically a calculation of numbers which are associated in your date of birth, right? आप किसी भी महीने की, as I said that सोनू जी के केस में why 14th Feb, you can be born a month prior as a premature baby, right? You can take birth in Jan, 14 Jan, but date is fixed, day is fixed, month is fixed, and even the time of your birth that is also fixed by the universe, the supreme energy, right? और इसी वजह से क्योंकि वही एनर्जी आपकी लाइफ को एक्चुअली रूल करने वाली है, इसीलिए हम एक पर्टिकुलर दिन में पैदा होते हैं। और देखिए इतने नंबर हैं, उसके बावजूद हमारे फोन का पिन वो फिक्स होता है जो हम एक्चुअली चेंज नहीं करते, काफी लंबे लंबे टाइम तक चेंज नहीं करते। हमारा अकाउंट नंबर दैट इज ऑल्सो वन नंबर एनर्जी, घर जिसमें रहते हैं हाउस नंबर है, फोन मोबाइल का नंबर है, मोबाइल का पासवर्ड है, राइट? मोबाइल में हम डिजिटल शॉपिंग और डिजिटल साइट्स यूज करते हैं डिजिटल करेंसी यूज करने के लिए, दैट ऑल्सो हैव अ पिन, राइट? आप जिस व्हीकल पे ट्रैवल करते हो, बी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और योर ओन व्हीकल, दैट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद नंबर एनर्जी। आपका अकाउंट, आपका एटीएम का पिन, एवरी एनर्जी इज अ नंबर। आपका बर्थ टाइम, आपका लाइक ईच एंड एवरीथिंग अराउंड यू आर एसोसिएटेड विद नंबर। तो न्यूमरोलॉजी एक ऐसी कैलकुलेटिव साइंस है विच विल guide you how you can align those number in your favor and make your life the positive one, राइट? सो उसमें सबसे पहली जो कैलकुलेटिव चीज आएगी दैट विल टेल अबाउट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, यानी आप मूल रूप से कैसे इंसान है, आपका मूल अंक यानी मूलांक, राइट? और ये बताने वाला है बहुत सारे राज बहुत लोगों के बारे में। तो आई होप दैट आप सब एग्री करते हैं, रेडी हैं अपनी पोल खुलवाने के लिए, एंड इफ यू आर एक्साइटेड यू कैन राइट यस इन द चैट बॉक्स। Tutta la verità. ओके, सोनू जी, रीचा जी यस, Tarun ji, Tripti ji, Nidhi ji. Great, 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 great. That's actually a positive sign. If I'll get more yes, then definitely it will be boost my confidence. Okay, thank you so much, Vishali ji. Sonam ji, thank you so much. Okay, cholo, let's begin with your मूल अंक, मूलांक। To calculate it, you need only your date. अपनी date of birth में से सिर्फ date चाहिए, month और year भूल जाइए फिलहाल के लिए। Date, if it is a single digit, then that is your Mulang. If it is a double digit, plus them and convert them into a single one, that is going to be your Mulang. For example, मैम पैदा हुए हैं 14 तारीख को, 14 ही यहाँ पे एग्जाम्पल है, 1 + 4 इज इक्वल टू 5, सो 5 इज योर मूलांक। Okay, so if you got to know how to calculate it, then you can write Mulank and the number, or maybe M as a short energy. M and number of your personality, your Mulank. सभी को पता चल गया हाउ टू कैलकुलेट इट, इज जस्ट अ कन्वर्जन ऑफ योर डेट। निधि जी 7,
निधि जी की भी लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट आया, निशा जी की भी लाइफ में 7 की वजह से एक टर्निंग पॉइंट आया जो अचानक से स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके आया। M8, तरुण जी 1, प्रियंका जी 4, रजनी जी 9, रीचा जी 5, सरोज बहुत क्विक हो रहे हैं, 2, 5, ओके फाइन। सो इट मीन्स दैट एवरीबडी इज क्लियर हाउ टू गो हेड विद। क्या मैं जान सकती हूँ कि ग्रुप में प्रवीण जी के अलावा ऐसे कौन से लोग हैं जो मूलांक 1 से एसोसिएटेड है? प्रवीण जी के अलावा ऐसे कौन से लोग हैं जो आंटी मूलांक आप लोग 1 से कहीं जाओ एसोसिएटेड हैं? पहले। तरुण जी और प्रवीण जी, दो जने हैं। तो चलिए सबसे पहले इन्हीं की पोल खोलते हैं। कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, टर्न योर कैमरा ऑन एंड बी देयर ऑन टॉप ऑफ योर स्क्रीन। चलिए बात करते हैं तरुण जी और प्रवीण जी की। मूलांक 1 बेसिकली सन की एनर्जी से एसोसिएटेड होता है, यानी सूर्य की एनर्जी। जैसे सूर्य एक अकेला पूरी दुनिया को रोशन करने की क्षमता रखता है, वैसे भी ये एक ऐसे लीडर हैं। इनकी टीम में 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 500 लोग हैं, डजन मैटर। ये सबको शाइन करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि ये उनकी कैलिबर को इतना बढ़ाएंगे, उनके स्किल्स को इतना पॉलिश करते हैं कि हर कोई इनकी लीडिंग के अंडर में ग्रोथ लेता है, अपने कैलिबर को इंक्रीज करता है। ऐसे लोग बॉर्न लीडर होते हैं, ये एक्चुअली जन्मे ही रूल करने के लिए हैं। हमेशा लीड करते हैं, फॉलो करने में दूसरों को प्रॉब्लम आती है इनको, क्योंकि ये किसी के ऑर्डर नहीं ले सकते हैं। एंड इनफैक्ट अगर आपको अपनी टीम को लीड करने के लिए एक परफेक्ट पर्सन चाहिए, तो फाइंड आउट अ पर्सन विद मूलांक 1 जो किसी भी मंथ में 1 को, 10 को, 19 को या 28 को पैदा हुआ है, वो मूलांक 1 वाला है। आप उसको रख लीजिए, तो आपकी टीम का वर्क कैपेसिटी देखना कैसे मल्टीपल कर देगा, क्योंकि वो खुद बेहतरीन काम करना जानते हैं और दूसरों से भी काम लेना बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसे लीडर हैं। टीम में किसी की लाइफ में क्या चल रहा है इनको सब जानना है, इनको सब पता होता है। उनसे एसोसिएट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देते हैं, राइट। और ऐसा लीडर हर कोई चाहता है कि उनकी लाइफ में हो। बट अगर आप टीम के लिए इसको हायर कर रहे हैं, तो एक चीज का ध्यान रखिए, बिना प्रेशर ही काम करेंगे ये, तो इनको फ्री बर्ड छोड़ दीजिए और टीम की चिंता छोड़ दीजिए। दे आर गोइंग टू हैंडल ईच एंड एवरीथिंग ऑल अलोन। और क्योंकि सेल्फ स्ट्रीम इनकी बहुत हाई है, सेल्फ मोटिवेट कर लेते हैं, सेल्फ बूस्ट कर लेते हैं, सेल्फ अवेयर होते हैं, मेच्योरिटी बहुत होती है इनमें। तो दे आर समहाउ लाइक हैव अ एरोगेंट इशू, थोड़े से डोमिनेंट होते हैं नेचर के। क्यों? क्योंकि किंग है, एक वाला राजा है, और इसीलिए एक किंग वाला एटीट्यूड इनमें होता है। वैसे बहुत थॉटफुल प्रोसेस के मालिक हैं, पेशेंस के साथ साथ छोटे छोटे स्टेप अपनी सक्सेस की ओर लेते हैं, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करते हैं। इनके लिए एक छोटी सी एडवाइस है, क्योंकि ये किसी की सुनते और मानते नहीं है, इसीलिए पार्टनरशिप इज नॉट एडवाइजेबल फॉर देम, एज दैट इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग, राइट। क्योंकि किसी की सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तो पार्टनर क्या करेगा? थोड़ा सा डिस्प्यूट ही होगा, अलग हो जाएगा। So that is advisable. So Tarun ji, Praveen ji, are you agree with whatever statement has been given in regard of your personality attributes? ये यस मैम, आई एग्री। Okay, thank you so much, sir. टीम What about you, टीम से Praveen पूछना ji? पड़ेगा। टीम से पूछना पड़ेगा अपने टीम से पूछना पड़ेगा या कैसा बीवी से फील कर पूछना पड़ेगा? सर डरिए मत, आप बेझिझक बोल सकते हैं। नहीं नहीं, बीवी का तो बाद में पूछेंगे, पहले टीम से पूछना पड़ेगा ना, टीम कैसा ओके। फील कर रही है हमारे अंदर। सो समहाउ क्या होता है, टीम के स्किल को आप बहुत अच्छे से पॉलिश करते हो, तो अगर एक पर्सन एक दिन में मे बी एक पर्टिकुलर टास्क ही कंप्लीट कर पाता है, तो वो टाइम ड्यूरेशन आप घटा देते हो, बिकॉज उनकी वर्क कैपेसिटी को आप इंक्रीज कर देते हो। आप जानते हो किससे कैसे काम लेना है, और आप उनके लाइन ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम बांटते हो, ताकि किसी को भी मोनोटनी नहीं हो। हर एक अपनी लाइन ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करता है, और इसीलिए वर्क कैपेसिटी बढ़ जाती है लोगों की, और टीम के एम्प्लॉयज हमेशा खुश रहते हैं। तो कल प्रवीण जी जब कंफर्मेशन हो जाए, तो एक मैसेज ड्रॉप कर देना ग्रुप में कि यस आई एम हो एग्री, जाएगा। माय माय टीम सेड थम्स अप, हाँ, राइट। ठीक So we are है, waiting ओके। for your thumbs up. Now let's move towards दो वाले लोग, मूलांक दो। Do we have two वाले लोग in our team? मूलांक दो, जिनका भी है, kindly write me in the chat box which will give me clarity.
Okay. What is Redmi Y2? Kindly rename yourself. Huh? Your energy, your name is also one energy. Okay. ओके चलिए हमें दो पर्सन मिल गए हैं दोज आई एम नंबर वन बट डोंट हैव लीडरशिप क्वालिटी हु इज दिस then I'll be giving you solution of it huh नीता जी I'll be giving solution नीता जी at the end please मुझे एक रिमाइंडर दे देना लास्ट में कि लीडरशिप क्वालिटी बूस्ट करने की रेमेडी देनी है मुझे आपको चलिए अब बात करते हैं मूलांक दो वालों की मूलांक दो वाले जो लोग होते हैं ये क्वीन लाइक एटीट्यूड के मालिक होते हैं इसका मतलब ये है कि राजा जहां पूरी दुनिया पे राज करता है रानी प्रजा के साथ साथ राजा पे भी राज करती है तो दो वालों को अगर कोई टिका सका है वो सॉरी एक वालों को राजा को किंग लाइक एटीट्यूड वालों को अगर कोई टिका सका है तो वो ये रानी है राइट मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं और रीजन है उसका चंद्रमा चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है मंथ में 15 दिन फुल मून होंगे और फिर 15 दिन में ये घटकर बिल्कुल नो मून तक पहुंच जाता है तो जब ये घटकर नो मून वाले डेज चल रहे होते हैं दैट टाइम वी आर फेसिंग मोलांग टू पीपल आर फेसिंग मूड स्विंग्स और मे बी सैड हो जाते हैं बिना किसी रीजन के सब कुछ पॉजिटिव होता है लाइफ में लेकिन हमें ऐसे लगता है आई डोंट नो लाइक व्हाई आई एम नॉट हैप्पी आई एम नॉट सेटिस्फाइड मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है बेवजह मूड ऑफ है राइट और कई बार डिप्रेशन भी फील होने लग जाती है ऐसे लोग बहुत टॉकेटिव होते हैं और इसी वजह से दोस्त बहुत जल्दी बना लेंगे जिससे 2 मिनट बात करेंगे कन्वर्जन हो जाएगा वो इनका दोस्त हो जाएगा दे आर वेरी रोमांटिक क्लासी काइंड पीपल एंड दे आर वेरी इमोशनल एंड सेंसिटिव टू गॉड से इनको जो ब्लेसिंग मिली है वो है इनकी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर लाइफ में जो होना है इनको पहले से ही उसका अंदेशा हो जाता है अगर आपके फ्रेंड सर्किल में दो वाले लोग हैं तो बिंदास कुछ भी शेयर कीजिए बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू लीक द इंफॉर्मेशन एज दे आर वेरी ट्रस्टवर्दी दे आर वेरी काम लॉयल एंड इमोशनल पीपल सो दो वाला दोस्त होगा ना वो एक्चुअली हर एक की दुख दर्द पीड़ा ऐसे सुनेगा जैसे उसकी अपनी तकलीफ हो और दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं क्योंकि दर्द हर एक के पास है पर सुनने वाला नहीं है तो दो एक्चुअली वो नंबर है जो हर एक से रिलेट करता है इमोशनली रिलेट करता है सो आर यू टू एग्री विद द क्वालिटीज एट्रीब्यूट्स ऑफ योर एनर्जी आप चैट में लिख सकते हैं आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं जो भी मूलांक दो वाले हैं यहाँ पे खान जी यस ओके हाँ मैम। जी हाँ सही मैम। right right thank you so much ma'am 100% my hobby is to what to do for success it's suitable for my friend okay सोनू जी आप सक्सेस के लिए तो देखो एफर्ट ही करने पड़ेंगे ना नीता जी सेइंग ट्रू ओके ग्रेट ग्रेट चलिए फिर मूलांक तीन वाले लोग मुझे मैसेज कर दीजिए ताकि हम बात कर पाए आपके मूलांक के एट्रीब्यूट्स के बारे में और आपकी पर्सनालिटी को और बेहतर तरीके से समझ पाए मैं आई नो द नेम the name of people those who are Molank 3 okay दिव्यांग जी का 3 है और कोई है 3 वाला तो 3 वाले एक्चुअली वो वाले अपने ग्रुप के वो वाले पर्सन है ना हर लोग इनके पास अपनी प्रॉब्लम लेके जाएंगे और ये उनको आइडिया देंगे बिल्कुल हटके वाला बिल्कुल यूनिक अप्रोच होती है इनकी और आइडियाज होते हैं आउट ऑफ द बॉक्स फिर उसके बाद वहीं तक कहानी खत्म नहीं होगी फिर अपने फ्रेंड से फॉलो अप लेते रहेंगे कि क्या तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई क्या तुमने उसी तरह से किया जैसे मैंने किया बिकॉज दे हैव अ ग्रेट ग्रेट कन्विंसिंग पावर ये सामने वाले के ब्रेन में ये फिट कर देते हैं कि जो मैंने आइडिया दिया है जो मैंने सॉल्यूशन दिया है दैट इज गोइंग टू बी द ओनली सॉल्यूशन राइट इसी से ही चलना है फिर फॉलो अप लेंगे और जज करेंगे कि प्रॉपरली किया गया है या नहीं सब कुछ पूछेंगे अच्छे से ओके इंट्यूशन फेल्ट येट मूलांक 2 नॉट टॉकेटिव टॉकेटिव इन टर्म्स ऑफ इमोशनल अटैचमेंट बहुत जल्दी क्रिएट कर लेते हैं जिससे भी 2 मिनट बात करेंगे दे आर गोइंग टू बी योर फ्रेंड फ्रेंड जल्दी बनते हैं राइट टॉकेटिव डजंट मीन दैट चैटर बॉक्स ओके सो
डे टू डे की लाइफ को देखने की मूलांक 3 वालों की अप्रोच बिल्कुल अलग होती है। जैसे जुपिटर एक लार्जर प्लेनेट है, तो जो भी जुपिटर की एनर्जी से एसोसिएट होंगे उनकी नॉलेज को गेन करने की, विजडम की भूख हमेशा बड़ी होगी। ये हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ स्किल डेवलपमेंट में अपना टाइम व्यतीत करते हैं, और ऐसे ही लोगों से एसोसिएट होते हैं जिनके साथ नॉलेज गेनिंग या शेयरिंग की अपॉर्चुनिटी मिले। इसीलिए इनका फ्रेंड सर्कल बहुत लिमिटेड होता है। ये एक अच्छे विजुअलाइजेशन पावर के मालिक हैं, दूरदर्शी नजर होती है इनकी, पारखी नजर होती है। लेकिन लाइफ में दो चीजें हैं इनकी। वो दो चीजें ये हैं कि एक, जब भी कोई नई चीज आई सामने तो बड़ी जोर शोर से उससे शुरू कर देंगे, फिर कुछ और मिल गया तो उसके पीछे लग गए, तो पिछला कहाँ गया पता नहीं। सो दे आर ग्रेट ग्रेट एज अ स्टार्टर पर्सन, बट बैड फिनिशर। ये भूल जाते हैं एक्चुअली, चीजें पीछे से अपने आप हवा हो जाती है, तो थोड़ा सा उस पे काम करना है। एंड सेकेंड थिंग, ये हर एज ग्रुप में जेल होने वाले पर्सन है। इनको आप छोटे बच्चों के साथ बिठा देंगे तो ये छोटे बच्चों के साथ खेलेंगे कूदेंगे, और जैसे आप एक मेच्योर ग्रुप में या करियर ओरिएंटेड ग्रुप में बिठा देंगे तो ये दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट करियर ऑप्शंस, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, शेयर मार्केट, राइट, और ऐसी बातें करेंगे। और अगर ये एज्ड ग्रुप के साथ हैं, दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन। हर एज ग्रुप में जेल हो जाते हैं और उनके साथ वैसा ही बिहेव करते हैं, और यही रीजन है कि इनकी फैमिली स्पेशली इनको बच्चा समझती है जो बच्चों के साथ खेलते रहते हैं। इज इट ट्रू? ओके, ही इज नॉट हैविंग मूलांक 3। तृप्ति जी, एट द एंड जस्ट मुझे एक रिमाइंडर दे देना दैट 3 नीड टू बी एक्टिव, राइट? दिव्यांग, दिव्यांग जी, यस, ग्रेट ग्रेट, यू हैव ऑल दी क्वालिटीज। सो आपकी उन्हीं लोगों से बनेगी सर जहां नॉलेज या तो देने का मामला आएगा या लेने का, कुछ नॉलेज शेयरिंग होगी, उन्हीं से बनेगी। और इनफैक्ट नॉलेज जितना लेने आपको पसंद है उतना नॉलेज देना भी बहुत पसंद है। यू हैव अ ग्रेट टीचिंग स्किल्स। आप दूसरों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हो, बहुत अच्छे से समझा पाते हो। यस, ट्रू फॉर माई जीजू, ग्रेट ग्रेट। चलिए फिर मूलांक 4 वाले, दिस इज योर टाइम। कैन आई नो दोज हु आर पर्सन ऑफ मूलांक 4? 4 वाले जाग जाइए क्योंकि वक्त आ चला है। राइट मी इन दी चैट बॉक्स। कोई नहीं है अभी, तो इतने थे। ओके, प्रियंका जी, एक और थे प्रियंका जी के साथ, नीता जी, ओके। मुकेश जी, आई ऑलरेडी नो मुकेश जी अबाउट यू इन डिटेल, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, तो चलिए बात करते हैं मूलांक 4 वालों की, जो राहु की एनर्जी से एसोसिएटेड होते हैं। राहु और केतु एक राक्षस था। समुद्र मंथन के वक्त में जब जो भी मंथन से सामान निकल रहा था उसको देवताओं और राक्षसों के बीच में बंटवारा हो रहा था। उस वक्त ये जब मंथन में अमृत निकला और देवताओं के हिस्से आया, तो देवता लोग एक लाइन बन के अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हीं लाइन में एक राक्षस था जो रूप बदल कर देवताओं का बैठ गया था। अमृत की जैसे ही उसकी बारी आई, एक दो बूंद ही अभी जिह्वा पे गए थे, ये नोटिस कर लिया गया कि ये राक्षस है, और सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। लेकिन क्योंकि अमृत की कुछ बूंदे उनको प्राप्त हो गई थी, तो वो दो एनर्जी प्लैनेट बन गए हैं, जिनमें से हेड जो है दैट इज राहु। तो जो भी लोग राहु से एनर्जी से एसोसिएट होंगे, ठीक है क्लाइम में जो है तो हुए दिव्यांग जी, बैकग्राउंड नॉइस, थैंक यू। वो एक्चुअली राहु की एनर्जी से एसोसिएट होंगे। ऐसे लोग प्लानिंग में बहुत अच्छे होते हैं, डीप प्लानिंग में, थॉरली इन डिटेल प्लानिंग में। और जो इनका बॉडी थी विदाउट हेड वाली, दैट इज केतु, यानी 7 नंबर वाले लोग, वो हार्ड वर्किंग होते हैं, राइट? चलिए बात करते हैं अभी राहु की। ऐसे लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, और सफलता मिलने में चाहे कितनी भी परेशानियां आए, ये जब तक सफलता मिल नहीं जाती, हासिल नहीं करते, तब तक हार नहीं मानते, निरंतर प्रयास करते रहते हैं। दे आर ट्राइंग
each and every way possible to achieve that success by hook by crook. ये हमेशा ट्राई करेंगे कैसे भी करके, साम दाम दंड भेद, लेकिन सफलता तो हासिल करनी है एडी चोटी का जोर लगा के। ये ऐसे लोग हैं जिनको कन्वर्सेशन में ऐड होने के लिए एक लॉजिकल कन्वर्सेशन चाहिए। जहां नॉनसेंस टॉक होगी, दे डोंट बी पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, ये वहां से चले जाते हैं, स्किप करते हैं। Normally we can say everything is good in regard of the qualities, as they have a good personality, अच्छे communication skill है, leadership skill बहुत अच्छे हैं, knowledge बहुत अच्छी है, confidence level high रहता है, clever है, energetic है, और सेफ गेम खेलते हैं, कभी रिस्क नहीं लेते। लेकिन एक प्रॉब्लम इनकी लाइफ में है। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम मुलांग फॉर पीपल कि ये जिंदगी में किसी के लिए कितना भी कुछ कर लें, कितना भी कुछ कर लें जिंदगी में, इनको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। सामने वाला कभी मुंह खोल के ये नहीं बोलेगा कि तुमने मेरे लिए इतना किया। तो इनको नेकी कभी नहीं मिलती है इनके काम की। इज इट ट्रू? मुलांक चार वाले लोग, वेरी ट्रू। हाँ त्रिवेणी जी, आई वॉज वेटिंग, मैं बोल रही थी कोई थे प्रियंका के साथ, यू वर देयर। राइट राइट, चलिए फिर अब बात करते हैं। मूलांक चार वालों का एटीट्यूड कैसा होता है? त्रिवेणी जी, आर यू रेडी टू लिसन टू नेक्स्ट लेवल? कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? यस मैम। हाँ त्रिवेणी जी, कैमरा भी ऑन कर लीजिए इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू। मैम सॉरी, छोटे बच्चे साथ में हैं तो तंग इट्स करेंगे ओके, कुछ। इट्स ओके, टेक इट बैक। वो ये है कि बहुत रिबेलियस होते हो नेचर के, रूल रेगुलेशन को ब्रेक करने वाले, बाधाओं को नहीं मानते हो। इज इट ट्रू त्रिवेणी जी? इन शॉर्ट बोले तो वो एक है ना सलमान खान की मूवी दबंग, उसमें एक डायलॉग था कि हम हैं यहाँ के रॉबिन हुड, रॉबिन हुड पांडे। सेम काइंड ऑफ करेक्टर होता है मुलांक चार वालों का। नीता जी सेइंग वेरी ट्रू। यस, आई एम गेटिंग टू मैसेजेस। वेरी। आई डोंट फील मैम, आई फील रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके दे प्रूव दैट नो, आई एम दे कैन नॉट डू इट। टॉकिंग अबाउट रूल रेगुलेशन नहीं फॉलो करते हो। इट मीन्स दैट आपको ये लगता है ना जहां रोक टोक होती है उसको नहीं मानते, वो हाँ, चीज इफ नहीं देयर इज अ बर्दाश्त। वे आउट व्हिच इज नॉट लॉजिकल, नहीं है हाँ, रोक टोक, तो डेफिनेटली यस। इसीलिए बोला ना रॉबिन हुड पांडे, वो तो नेचुरली गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं, रूल रेगुलेशन फॉलो करते थे, बट जहां लगता था ना कि बियॉन्ड दैट जाना है, जस्ट टू डू दी जस्टिस, आप हर संभव कोशिश करते हो टू गो अहेड विद इट। और जब लगेगा ना कि सामने वाले से वाइब मैच नहीं होती, तो ऐसे ऐसे साइड कर देते हो कि कोई मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट हार्ट। नीता जी, इज इट ट्रू? यस मैम। हाँ, अरे बाप रे। हाँ, कांट शुगर को त्रिवेणी जी सेइंग यस, उस चक्कर में हमेशा जॉब छोड़नी पड़ी है। ओके, नीता जी सेइंग यस। हाँ, यस, एक्चुअली नीता मैम, आपको एक्चुअली बर्दाश्त नहीं होता, झूठ नहीं बर्दाश्त होता है, गलत चीज नहीं बर्दाश्त होती है, और जहां लगता है ना कि खामखा की है, खामखा के रूल रेगुलेशन है, तो उसको किक भी करना आता है अच्छे से। थोड़ा रेबेलियस हो, सामने बोल देते हो बॉस के भी। तो ये होता है, ये पर्सनालिटी के एट्रीब्यूट से, इट्स नॉट योर फॉल्ट। चलिए अब बात करते हैं मूलांक पांच वाले लोगों की। और हमारे पास एक तो है 14th फैब मॉडल, सोनू जी। हाँ, आपको तो याद हो गया मैम, इतनी क्लासी डे में पैदा हुए हो। और कौन है पांच वाले? मूलांक पांच, रीचा जी। ग्रेट ग्रेट, तो चलिए बात करते हैं आपके चार वाले। ओके महुआ दत्ता जी, चार वाले जो होते हैं ये मर्जी के मालिक होते हैं। ये ऐसे सोल है ना, अगर इनकी मर्जी है तो आप इनसे 8 की बजाय 10 घंटे काम ले लो, ये कुछ नहीं बोलेंगे, ये आराम से कर देंगे, 10 के 11 घंटे कर देंगे। अगर मर्जी नहीं है ना तो बेड से इधर से उधर नहीं हिलते। ऐसी लेजी सोल होती हैं, बहुत डिप्लोमेटिक हैं, अपनी बात मनवाना इनको बहुत अच्छे तरीके से आता है, और जितने भी टास्क एक साथ परफॉर्म करेंगे बहुत बखूबी से निभाएंगे। हर एक रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफेक्शन के साथ निभाना इन्हें आता है।
पांच की एनर्जी मनी की एनर्जी होती है। तो ऐसे लोग मनी माइंडेड होते हैं, यानी मटेरियलिस्टिक सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं। और यही कारण है कि इनका बिजनेस सेंस बहुत अच्छा होता है। इनकी, देखो बिजनेसमैन को क्या चाहिए, एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल और एक अच्छी कन्विंसिंग पावर, तो प्रोडक्ट वो बेच लेगा। इनमें वो दोनों क्वालिटी होती है। तो ये वो पर्सन है, आप इनको बोलो कि गंजे को कंघा बेच के आना है, आप बोलो गंगे गंजे को तेल बेच के आना है, ये एक नहीं, ये दोनों प्रोडक्ट बेच के आ जाएंगे। ये ऐसी क्वालिटी रखते हैं, दे हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड अ ग्रेट ग्रेट कन्विंसिंग पावर। अगर आपकी मंडली में, मित्र मंडली में एक पांच वाला लोग है, तो ये ऐसे सीक्रेट कीपर है। बिंदास होके आप आराम से इनसे कुछ भी शेयर कीजिए, सॉल्यूशन भी मिलेगा। और इसके साथ साथ जिंदगी भर दोस्ती निभाना भी पांच वालों को बहुत अच्छे से आता है। किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर फंस जाते हैं तो भी हार नहीं मानते, बाउंस बैक एटीट्यूड होता है और डबल एनर्जी के साथ बाहर आते हैं। माय फ्रेंड इज फ्रेंड, ओके, फ्रेंड इज 5 मूलांक आई गेस दैट, बट शी इज नॉट मनी माइंडेड। एक्चुअली ये जो भी करते हैं अपना मटेरियलिस्टिक गेन पहले सोचते हैं, मुझे इससे क्या बेनिफिट होगा, राइट। अगर ये लोग जॉब में हैं तो सक्सेस नहीं होती है। लेकिन लाइफ में किसी भी दौर में जॉब छोड़ के अगर ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहे या एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में आना चाहे, लाइफ के किसी भी दौर में दे कैन रीस्टार्ट देयर करियर और फिर उसमें सक्सेस हासिल करते ही करते हैं। दे हैव पावर टू चेंज देयर करियर पाथ वेरी इजिली एट एनी एज। नॉर्मली ये देखा गया है, एक एवरेज हाइट के गुड लुकिंग पीपल होते हैं, बट एक्सेप्शनल्स आर देयर। हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे हो जाए इसमें, बट एक्चुअली इनमें एक बिजनेस सेंस अच्छी है। और ये वो लोग होंगे जिनके पास लोग अपने बिजनेस आइडियाज पूछते होंगे, सलाह लेते होंगे, बिजनेस की बातें वो शेयर करते होंगे और इनसे एक्चुअली ओपिनियन लेते होंगे। ये उस तरह के पर्सन होते हैं पांच वाले। सो पांच वालों, क्या ये सही है? वेरी ट्रू मैम। आज ही आइडिया दिया था मैंने एक टीचर को। आई एम अ टीचिंग बाय प्रोफेशन एंड टुडे ओके। वन ऑफ माय फ्रेंड आस्क्ड मी द आइडिया फॉर टू स्टार्ट द ट्यूशन। और मॉर्निंग में ही दिया था आइडिया। हम्म। ये एग्जांपल यू बिल्कुल नो सही। दैट मैम, आप टीचिंग फील्ड है ना, दैट इज नॉट सूटेबल। क्योंकि उससे क्या होगा, आप ये देखना, चाहे आपको ईयर्स हो गए होंगे इस फील्ड में, लेकिन पैसे नहीं जुड़ेंगे इस फील्ड में। आपका ये रहेगा आ रहा है जा रहा है वाला सीन। और जैसे एंड ही आप अपना कंटिन्यूअस। कोई स्टार्टअप स्टार्ट करोगे ना सोनू जी, यू विल गेट अ बूस्ट। हाँ, I'm starting taking tuitions also that I consider ओके। as my business. That is working. And I'm वर्किंग। also taking care of my husband's business also. We have ओके। a close business. So I'm continuing that also. तो वो ग्रेट। ठीक है। मनी माइंडेड और वाला है, बिल्कुल ट्रू है। डन है, जी, थैंक यू। योर वेलकम। जी महुआ जी। नमस्ते मैम। हाँ नमस्कार। मैम। मेरा मनी माइंडेड का मैं नहीं बता सकती क्योंकि मेरा एक एनिमल एनजीओ है मैम। वो तो ओके। नॉट है। हम्म। बट हाँ, मैं उसको अपने तरीके से खड़ा करने की कोशिश कर रही हूँ। हम्म। अभी तक कोई लैंड नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट उनको जैसे मैं आज के दिन में, मतलब ये मेरा लगभग 10 साल से चल रहा है। हम्म। 75 डॉग्स एंड कैट्स को मैं हर रोज थ्री ग्रेट सिक्सटी फाइव ग्रेट डेज खाना खिलाती हूँ। उनका ग्रेट। ड्रेसिंग, उनको ऑपरेशन अगर वो लगता है, उनको केमो करना खुद अपने हाथ से करती हूँ मैम मैं। रास्ते में कहीं पर भी अगर कहीं जगह नहीं मिलता, ड्रेन के साइड पे बैठकर भी हम लोग सलाइन कर लेते हैं। तो मनी माइंडेड पता नहीं क्या। ओके। सो एक एक और स्ट्रॉन्ग कमेंट यहाँ पे कर सकती हूँ सिर्फ आपके केस में, व्हेन यू विल बी एबल टू नो अदर एनर्जी एंड यू विल बी एबल टू मेक योर न्यूमरो कुंडली, यू विल गेट टू नो दैट 9 आप में भर भर के है। You have great humanitarian qualities which is थैंक यू मैम, reflecting थैंक यू in your talking, but ग्रिड में भी देखना वो एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी, डेफिनेटली होगी, बिकॉज मैम। 9 मेरा ह्यूमैनिटेरियन। 14 फरवरी 1975 है। यू आर ऑल्सो 14 फेब। आज क्या हो रहा है सोनू जी? He is also 14 Feb born. 19 year. 75। So 9 is already there, ma'am. या 9 is already there. चलिए देखते हैं और स्ट्रॉन्ग एनर्जी में क्या आता है। जी अक्षय जी।
मैम जी सर। मेरा भी 5 डेस्टिनी। सर आपकी आवाज लो धोनी आ से। रही है काफी। सर योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। मैम वॉइस आ रही है आपको मेरी? सर मुझे कोई आवाज नहीं आ रही है। आई गेस मैम आपकी तृप्ति वॉइस जी, नहीं आ रही है। तृप्ति जी, इज ही ऑडिबल? No, he is not audible. Okay, then you can message in the chat box. That is the only option we have. चलिए बढ़ते हैं मूलांक 6 की और हमारे ग्रुप में हो ही नहीं रही, फिर मूलांक चालू हो 6 गई। वाले कौन है? कौन कौन है यहाँ पे जो मूलांक 6 के मालिक हैं? चलिए फिर जानते हैं। कोई भी नहीं है मूलांक 6 वाला, कमाल हो गई। नो वन इज ऑफ मूलांक 6। दैट्स एक्चुअली रेयर। चलिए फिर इन जनरल, ओके, ओके सरजू राम जी हैं मोलांचे वाले। ओके, आप एक्चुअली अपनी डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को यानी पारिवारिक जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। ऐसे लोग बहुत रोमांटिक होते हैं। इनके लिए इनका परिवार सबसे पहले आता है, फिर दोस्त और पैसा उसके बाद में। अपनी फैमिली के लिए एक प्रोटेक्शन लेयर का काम करते हैं। बहुत पोजेसिव भी होते हैं उनको लेके। जी नीता जी, ऐसे लोगों का किसी ना किसी आर्ट फॉर्म में इंटरेस्ट होता है, या तो कलेक्ट करते हैं कुछ ना कुछ आर्ट रिलेटेड चीजें। बहुत गिवर नेचर के होते हैं, परिवार के लिए ही करेंगे जो भी करेंगे, और स्ट्रांगली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करेंगे। इनको अपनी लाइफ में परिवार के बाद अगर किसी चीज से प्यार है, वो अपनी जिंदगी में लग्जरी को ऐड करना पसंद है। तो टारगेट होता है, आज मुझे ये सिटिंग प्लान करना है, ब्यूटिफिकेशन घर की, उसमें टाइम स्पेंड करेंगे। छोटे छोटे आर्ट इफेक्ट से उसको घर को डेकोरेट करेंगे। हमेशा घर प्रेजेंटेबल रखना पसंद है, और उसी तरह से पर्सनालिटी होती है। हमेशा ये खुद को भी बहुत प्रेजेंटेबल रखते हैं। परफेक्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। तो चलिए बढ़ते हैं 7 वाले लोगों की ओर। और 7 में हमारे साथ कौन कौन है? वाओ, इट्स अ राइम। 7 में हमारे साथ कौन कौन है? मे आई नो द पीपल हु बिलोंग फ्रॉम मोलांग 7 इन द चैट बॉक्स? निधि जी, मी, एक और भी थे, निशा जी, भारती जी। चलिए फिर बात करते हैं, रीना जी, ओ ग्रेट, so many people of 7. 7 is basically the head, मिसिंग हेड, राइट? ये एक्चुअली बॉडी विदाउट हेड है, जो उस राक्षस की थी, जिसका हेड राहु था और बॉडी केतु होती है, राइट? माई हस्बैंड एंड सन ऑल हैविंग मूलांक 7, माई लिटिल प्रिंसेस। ओके, लेट्स टॉक अबाउट all of them because there are a lot of people who are sharing same energy. ऐसे लोग या तो बिल्कुल नास्तिक होंगे, अर्ली स्टेज में बिल्कुल नास्तिक होते हैं, और लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव या नेगेटिव इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से अचानक से स्पिरिचुअलिटी की और इनका टर्न होता है, और उसके बाद पूरी तरह से स्पिरिचुअल हो जाते हैं, आस्तिक हो जाते हैं। रिसर्च में, वर्क में और डाटा एनालिटिकल स्किल्स इनके सुपर्ब होते हैं। तो अगर आप किसी कंपनी के बॉस हैं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं, और आपको एम्प्लॉयज हायर करना है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, जहां पे पेपर वर्क ज्यादा हो, राइट? सो आप बिंदास बेझिझक होके डेट पूछिए और मूलांक 7 वाले लोग शामिल कर लीजिए, क्योंकि इनका पेपर वर्क इतना स्ट्रांग होता है। खुद काम करेंगे और उसको मल्टीपल टाइम खुद ही क्रॉस चेक करेंगे और फिर सबमिट करेंगे। आपको कभी इतनी सी भी गलती इनके काम में नहीं मिलेगी। दे हैव सच गुड परफेक्शन। तो आप बोल दो कि इट्स अ सिनोनिम ऑफ परफेक्शन, मूलांक 7, इन टर्म्स ऑफ डाटा एनालिटिकल स्किल्स और रिसर्च वर्क एंड पेपर वर्क। इज इट ट्रू? नेगेटिव में जाने से पहले पहले पॉजिटिव की यस ले लेते हैं। भारती जी सेइंग यस। तो चलिए अब बात करते हैं थोड़ी और चीजों की। थोड़े से ट्रस्ट इशू होते हैं, ये जल्दी से किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। तो हर एक से कंसर्न करेंगे, हर एक की सुनेंगे, लेकिन अपने मन की कभी किसी से नहीं कहेंगे, और इसीलिए दूसरों को थोड़े से मिस्टीरियस पर्सनालिटी लगते हैं ये। ऐसे लोग ऑन दी स्पॉट डिसीजन नहीं ले पाते, एंड द रीजन इज हेड इज मिसिंग।
सो इसीलिए इनको डिसीजन लेने में थोड़ा वक्त ज्यादा लगता है। ये ऑन दी स्पॉट क्विक डिसीजन नहीं ले पाते हैं, दे टेक टाइम, राइट। और सब कुछ सोच के अच्छी तरह से एनालाइज करके फिर डिसीजन लेते हैं। थोड़ा सा रेस्टलेसनेस रहती है, क्योंकि ओवर थिंकिंग चलती रहती है। दे डोंट नो वेयर टू स्टॉप द थिंकिंग प्रोसेस, एंड दैट इज द रीजन रात को जब सोएंगे तो इनकी नींद हमेशा डिले होगी, क्योंकि थिंकिंग प्रोसेस चेन बन के वन आफ्टर द अदर आते रहेंगे और फिर नींद को पीछे किक करते रहेंगे। इज इट ट्रू निशा जी? नींद लेट आना, थॉट प्रोसेस, हाँ, जगलिंग विद द थॉट्स। Is it happening with you, Mulang 7 people? Though they are Yes. very active, they are multitasker, और हर काम को परफेक्शन से करना बहुत अच्छे से आता है, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, बट रात को नींद वाला जो है स्लॉट थोड़ा लेट रह जाता है इनका। तो चलिए Yes. बात करते हैं। थैंक यू रीना जी। अब बात करते हैं मूलांक 8 वाले लोग की, और हमारी टीम में तृप्ति जी हैं मूलांक 8 वाले, मेरी नजर में पहले ही से हैं ये। उसके अलावा हाँ कोई जी। है जो मूलांक 8 शेयर करता है तृप्ति जी के साथ? विजय आनंद जी, ओके। ओके, वैशाली जी, वी हाँ। मुझे क्यों? किसकी तो बेटी? ओके, सो अब बात करते हैं साटिन यानी शनि की, उस एनर्जी की जिसका नंबर 8 आता है। तो शनि के नाम पे लोगों ने बहुत डराया हुआ है, बट शनि एक्चुअली सबका सनी है, राइट। इट इज वेरी फ्रेंडली नंबर टू हैव, क्योंकि देखो जिंदगी में दो चीजें सबको चाहिए, पहला पैसा, और दूसरा वो आर्ट जिससे उस पैसे को मल्टीपल करके कई गुना बढ़ाया जा सके, यानी मनी मैनेजमेंट स्किल। और ये शनि है जो आपको मनी मैनेजमेंट स्किल देते हैं। नो डाउट ऐसे लोग भी थोड़ा अपना मटेरियलिस्टिक सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते हैं, क्योंकि मनी से एसोसिएटेड नंबर है। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग और अपने कर्म में विश्वास करते हैं। अगर आप ये बोलो कि मैं 8 वाले को जाके एक ऐसी प्लानिंग बता देता हूं जिससे मुझे भी सक्सेस मिली और मेरी प्लानिंग को 20 और लोगों ने ऑप्ट किया, उनको भी सक्सेस मिली, तो 8 वाला नहीं लेगा, 8 वाला उसको ऑप्ट नहीं करेगा। वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, अपनी प्लानिंग खुद चलाएंगे और फिर बिलीव करेंगे कि ये सक्सेस हुई या नहीं, और अपनी प्लानिंग को दोबारा यूज करेंगे, किसी और की कभी नहीं करेंगे। मतलब कॉपी कैट नहीं होते 8 वाले, दे बिलीव एंड रिलाई ऑन देयर ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस। ऐसे लोगों में बार्गेनिंग स्किल बहुत अच्छे होते हैं, राइट, नेगोशिएशन एबिलिटी बहुत होती है, और थोड़े से कंजूस होते हैं, बिकॉज नो पैसे को कहाँ लगाना है और कहाँ वहां पे मल्टीपल करके उसको सेव करना है। हर एक के फ्यूचर की प्लानिंग, सेविंग और फिर मनी का ऐसा इन्वेस्टमेंट, ये सिर्फ 8 की एनर्जी देती है, बिकॉज दैट इज द मनी मैनेजमेंट पावर नंबर। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर, जो चाहते हैं बस दिमाग में आने की देर है, वैसे ही चलो हो गया, ये इम्प्लीमेंटेशन में डाल देते हैं। लाइफ में रिजल्ट थोड़े लेट मिलते हैं, बट ये भी जिद्दी हैं, जब तक नहीं मिलेंगी सक्सेस तब तक वो चींटी होती है ना जो पहाड़ चढ़ ही जाती है आखिर में, ये वो वाले लोग हैं, बार बार लगातार प्रयास करेंगे। बट थोड़ा सा चक्कर लाइफ में ये होता है कि प्लानिंग फिक्स होती है, राइट, ये जल्दी से एक्चुअली चेंज नहीं कर पाते। तो एक प्लानिंग है, एक बार सक्सेस नहीं मिली, दूसरी बार वही प्लानिंग होगी, तीसरी बार जरूरत पड़ी तो भी वही प्लान होगी, तो क्या होगा, थोड़ा सा सिंगल माइंडेड और रिजिड हो जाते हैं। तो वो एक जो प्रैक्टिकल अप्रोच है ना, दैट इट कैन बी द सेम थिंग कैन बी achieve with the B plan or maybe a C plan, they are going to fix with A1 because they know that they have created this plan, दूसरों की तो लेनी ही नहीं है, राइट। तो थोड़ा सा इनप्रैक्टिकल हो जाते हैं कभी कभी। अब बताइए वैशाली जी, अब देखो मैंने नेगेटिव बता दिया, अब कोई हाँ नहीं करेगा। पहले पहले वैशाली जी बहुत एक्टिव थे, वेरी ट्रू, हाँ। अब वैशाली जी गायब हो गए। वैशाली जी सिंगल एंड रिजिड माइंडेड, दूसरों की प्लानिंग ऑप्ट नहीं करते। शी इज नॉट गिविंग आंसर नाउ। इज इट ट्रू तृप्ति जी? Oh, true. Thank you so much, Vaishali ji. Yes, my Only sister two and daughter thing, are both two like that. thing in my case, it is not working. Like I'm not materialistic person and I'm not conjuice. Otherwise, rest everything is true for Great. me. So you have a great negotiation ability.
Yeah, I'm damn good negotiator. And that is the reason कंजूस is meant for those people ना, those who know that 40 की चीज को 4 में कैसे लेके आना है ना। पैसे जेब से निकलने से पहले बहुत अच्छे से स्किल को यूज किया जाता है, और वो सेविंग ही तो हो गई मैम, Yeah. है ना। मतलब in my case, I normally do negotiation for my company purchase, for my I can't use all the negotiation skills because I believe in karma. Yeah. But in office, I negotiate a lot about everything, whatever I purchase. That's actually important. That makes you a great employee, I guess. Yeah. ओके तो चलिए बात करते हैं नो वाले की। सोनू जी बोलते हैं माय सिस्टर, ओके ट्रू फॉर माय सिस्टर। चलिए 9 की एनर्जी की बात करते हैं। 9 वाले हैं कोई हमारे साथ? नो वाले, और अगर नो वाले मेल है तो डायरेक्ट अनम्यूट करके यस बोल दीजिए प्लीज। मूलांक 9 वाले लोग हैं ग्रुप में, यू कैन राइट मी इन दी चैट बॉक्स, और यू कैन ओके रजनी जी हैं, और कोई कोई मेल नो वाला? निधि जी सेइंग माय ब्रदर, ओके फाइन। तो चलिए थोड़ा सा इजी होगा क्योंकि थोड़े से एट्रीब्यूट अलग अलग हो जाएंगे, राइट। ये वो वाले लोग होंगे निधि जी, आपके भाई को कोई रात को 2 बजे भी कॉल कर देना कि भाई, भाई मुझे तेरी जरूरत है, चाहे वो नॉन नहीं है, वो दोस्त का दोस्त ही होगा, तो भी ये रात को 2 बजे उठ के चल जाएंगे दैट आई नीड टू हेल्प दैट पर्सन। जिसको भी जरूरत पड़ेगी, ये नो वाली एनर्जी ऐसी है, वो मैग्नेट की तरह खींचती है। लोग इनके पास आते हैं, मुझे तेरी मदद की जरूरत है, और ये बिना सोचे समझे तन मन धन हर तरीके से उसकी हेल्प करते हैं। इज इट ट्रू निधि जी? योर हस्बैंड, हाँ एंड सन, 2 एनर्जीज ऑलरेडी हैं आपकी लाइफ में, ऐसा होता है? यस मैम। और इस अगर देखिए इनकी प्लेट में ना 2 चपाती और ये खाना खाने बैठे हैं, कोई बाहर आ गया जिसको भूख लगी है, तो उसने आवाज लगाई कि मैं भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो, तो ये 1 चपाती खुद खा के 1 चपाती उसे नहीं देंगे, ये 2 चपाती दोनों की दोनों उसको दे आएंगे। फिर पूछेंगे सब्जी लाऊं, पानी का गिलास लाऊं, सलाद काट दूं, कुछ और चाहिए? ये उस तरह की एनर्जी होती है, दान वीर करण होते हैं ये, हर चीज दान कर देते हैं, हर चीज। और इतना सोशल सर्किल इनका बड़ा होता है क्योंकि दूसरों की बहुत हेल्प करेंगे, और दूसरों की हेल्प करने के मामले में टोटली लेस ईगोसेंट्रिक और सेल्फलेस होते हैं और हेल्पफुल होते हैं। ऐसे लोग बहुत मेच्योर और रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और अगर आपकी दोस्त मंडली में एक नो वाला पर्सन है, तो देखो अगर आपका दोस्त है तो इसको साथ कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाला। दे आर गोइंग टू बी वेरी प्रोटेक्टिव, very possessive, and the people who meant to go ahead with the long life friendship with you। तो इसको कभी नहीं छोड़ना, इसको कभी हर्ट नहीं करना। ये वो वाला पर्सन है आपकी जिंदगी का। अपनी बात मनाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे, इतने आर्ग्यूमेंटेटिव होंगे कि बस मैं ही सही। ये रजनी जी सेइंग यस मैम। मूड स्विंग इनको भी बहुत होते हैं, तो बहुत जल्दी बदलते रहेंगे, और उसी के साथ साथ थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर होते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, स्पेशली जब अपने मन की नहीं हो तो गुस्सा जल्दी आ जाता है, थोड़ा अग्रेशन भी आ जाता है इन केस 9 की एक्सेसिव एनर्जी हो। यस यस निधि जी, ग्रेट ग्रेट, राइट राइट, ऑल राइट। सो चलिए अगर अगर मेल का ये नंबर है, जिनके भी ब्रदर और हस्बैंड है, मेल 9 नंबर से एसोसिएट होते हैं, तो ये एक्चुअली सब दान तो करते हैं, सब तरीके से हेल्प करते हैं, और ये ब्लड डोनेशन भी जरूर करते हैं। माई फ्रेंड इज 9, ऑल पैरामीटर मैच, ग्रेट ग्रेट। चलिए फिर बढ़ते हैं। कैन वी स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग फॉर अ मोमेंट? सो अभी तो सिर्फ एक डेट ऑफ बर्थ में से डेट उठाई, और उसी से ही देखो कितना बेहतर तरीके से आप सबको जान पाए हैं, एक दूसरों को जान पाए हैं, एनर्जीज काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ मैच हो गई है, राइट। तो चलिए अब बात करते हैं और मैजिकल नंबर की। एक मैजिकल नंबर था मूल अंक। अब जानते हैं भाग्य का अंक आपके लिए क्या कहता है, यानी आपका भाग्यांक, राइट। उसको कैलकुलेट करने के लिए यू नीड टू कैलकुलेट ऑल द नंबर प्रेजेंट इन योर डेट ऑफ बर्थ। आपका चाहे डेट है, चाहे मंथ है, चाहे ईयर है,
सारी डेट को प्लस कर दीजिए और फिर उसको सिंगल डिजिट तक कन्वर्ट करके लेके आना है, राइट। और जो सिंगल डिजिट आए दैट इज गोइंग टू बी और भाग्य का अंक यानी भाग्यांक। दैट विल टेल अस व्हाट काइंड ऑफ लक यू आर कैरिंग फॉरवर्ड, और कुछ और एट्रीब्यूट्स ऐड होने वाले हैं जिंदगी के। तरुण जी इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप। अच्छा, आप 1 फरवरी को हैं पैदा हुए, मैं वही सोच रही हूँ 12। ओके, सो प्लस इट ऑल टुगेदर, बताइए क्या बचा। 7 आ गया सिंगल डिजिट में। तरुण जी 7 आया है, देख लो एक बार चेक करके। विशाली जी 8, हाँ तरुण जी सेइंग यस। सो तरुण जी अब 7 वाले एट्रीब्यूट दिखाई दे रहे हैं लाइफ में। मुझे एक्चुअली आप दिखाई नहीं दे रहे हो यहाँ पे लाइफ में। वेयर आर यू? Yes, ma'am. Kindly turn on your camera for a moment, Tarun ji. Sorry, I'm disturbing you, but that's very important. Behind gray screen, that's very difficult to communicate. Trupti ji, calculate it all together. 4, right? Fine. Okay. मैम एक्सक्यूज मी, भाग्यांक में मंथ भी काउंट करना है, लाइक 14 साल में मैम सेकंड? 1 + 4 + 2, क्योंकि सेकंड आपका मंथ हो गया और फिर ईयर। एंड देन ईयर, ओके। जी जी। तरुण जी अब आप 7 के Yes, ma'am. से एसोसिएट कर पा रहे हैं? कुछ एनर्जीज मैच हो रही है 7 से भी? हाँ मैम, स्पिरिचुअलिटी alright. की और इंटरेस्ट होना, आपका Yes, रिलीजियस ma'am. एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, या ऑकल्ट में इंटरेस्ट, दैट इज द रीजन यू आर सिटिंग हियर इन क्लास, राइट। क्योंकि मूलांक के एट्रीब्यूट्स के साथ साथ भाग्यांक के एट्रीब्यूट्स भी लाइफ में दिखाई देते हैं। तो जिनका भी मूलांक की एनर्जी से एसोसिएशन हुआ है, भाग्यांक की एनर्जी से भी वो एसोसिएट कर पाएंगे। एंड हियर इज द आंसर तृप्ति जी, when you said that art say I'm able to relate like 80 to 85%, right? That was your statement that मुझे ये दो एट्रीब्यूट्स नहीं लग रहे मैच करते। 35 की एज से पहले पहले तक हमारा मूलांक एक्टिव होता है, क्योंकि वो तब एक्टिव हो जाता है जिस घड़ी में, जिस सेकंड में हम पैदा होते हैं, वो तब से एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन आपका भाग्यांक एक्टिवेट होता है आफ्टर द एज ऑफ 35, और उसके एट्रीब्यूट्स आने शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे हम एक मेच्योर एज की ओर जाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म में हमारी एट्रीब्यूट्स में, हमारे एक्चुअली एट्रीब्यूट्स उसके ज्यादा दिखने लग जाते हैं, राइट। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली तरुण जी यू आर गोइंग टू टर्न टूवर्ड्स 7, लाइक 50-50 वाला Yes, रेशियो आ ma'am. जाएगा मूलांक के साथ साथ भाग्यांक भी। तो सेम एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे मूलांक के हैं, 7 वालों के भी यही होते हैं, राइट। 7 इज अ नंबर ऑफ ऑकल्ट। सोनू जी ये 7 है, वो 5 था। दैट इज अ गुड कॉम्बो टू हैव, बढ़िया है मैम। 7 और 1, निधि अग्रवाल जी, दैट इज ऑल्सो गुड है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल निधि जी, दैट इज द रीजन, because you are able to match up, that you have a good leadership qualities, good communication skill, a great convincing power, right? मैम मेरा भी 1 और 7 आया है। आपका भी 1 और 7 है, 1 और 7, हाँ मैम। तो आप भी एक्चुअली दोनों के एट्रीब्यूट्स के पर्सन हो गए ना। उधर अभी 1 से ज्यादा एसोसिएट करोगे, बट आफ्टर 35, राइट। प्रवीण जी ऑल्सो 1 6, तो एक एक के साथ प्रवीण जी 6 के साथ भी जा रही है, एट्रीब्यूट्स अपने मैच कर रहे हैं। अभी मैम मुझे 35 के अंदर है, अभी 35 के अंदर है। ओके प्रवीण जी, ये तो शुरू हो गया। प्रवीण जी देखो, मिल तो देखो, आपकी डेट ऑफ बर्थ से मूलांक के साथ साथ भाग्यांक भी फिक्स तो हो ही गया है ना। वो अभी तो हाँ कैलकुलेशन से नहीं मिला, और ना ऐसा है कि 35 की एज तक वेट करेंगे और तभी कैलकुलेट करेंगे, ऐसा नहीं होता है क्या ना। चीज, क्या चीज आप मैडम रिपीट करिएगा। जी जी, मैं ये बोल रही थी कि देखिए, जैसे हम बोलते हैं ना, मूलांक आपका एक्टिवेट हो गया द मोमेंट यू गेट बर्थ, राइट। जी और एनर्जीज जी तो वही है। देखो कैलकुलेशन अगर 10 साल पहले भी करते प्रवीण जी, भाग्यांक तो यही रहने वाला है, ठीक है। और हाँ अब हाँ भी करो, या 35 की एज के बाद करो, या 45 की एज के बाद, भाग्यांक तो आपका फिक्स हो चुका है। वो तो उसी दिन ही हो गया था जिस दिन आप पैदा हुए, बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो अब आगे वाली जिंदगी क्या है वो आपको ऑलरेडी मालूम है। नाउ यू आर एबल टू मैच अप। जी अक्षय, अक्षय जी। मैम एक्चुअली मेरा भाग्यांक और मूलांक दोनों ही 5 है। 23 Feb अच्छी 1996। चलेगी सर लाइफ, बढ़िया है। पर मैम अभी तो अच्छी नहीं चल रही फिलहाल।
एक्टिवेशन हो चुका है 5 का। ओके, इसको जज करने का तरीका ये होता है कि आप जिसको भी बिजनेस एडवाइस देते हो वो सक्सेसफुल हो जाता है। इज इट हैपनिंग? काइंड ऑफ। हाँ। काइंड ऑफ, एंड दैट इज नॉट एप्लीकेबल इन योर ओन लाइफ, राइट? यस। यानी जब आप खुद कुछ स्टार्टअप करते हो, यू आर गेटिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, या स्टार्ट प्रॉब्लम्स, यस। करने में ही प्रॉब्लम आती हो। हम स्टार्ट तो मैं कर देता हूँ फुल फ्लेजेडली, पर फिर उसके बाद जैसे वो स्टार्टिंग प्रोसेस चल रहा होता है, मेरी मेहनत जहां तक हो रही है वहां तक ठीक है। अब एक्चुअली प्रॉब्लम ये भी है कि तब से जब भी मैंने ट्राई किया है तो हम्म। पार्टनरशिप में ट्राई किया है, वो इनिशियल स्टेज पे ही वो पार्टनरशिप रह जाती है और वो अक्षय जी, अटक जाता है काम। 5 नंबर की एनर्जी ना पार्टनरशिप के लिए नहीं है, क्योंकि वो अपने दिमाग की खाना जानता है। जहां पार्टनरशिप करोगे ना तो फिर वो आइडियाज क्लैशेस हो जाते हैं, और वहीं पे आप जितनी कैलिबर आप में है ना, आपको कभी कोई भी पार्टनर होगा आपकी लाइफ में उससे वो मिलेगा ही नहीं उतना जितना आप में है। और यही रीजन होता होगा आपके डिस्प्यूट्स का। हम ऐसा एज सच कोई डिस्प्यूट नहीं होता, पर लेकिन पार्टनर्स किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, अपने पर्सनल इशू की वजह से नहीं कर यू पा आर रहे नॉट आगे मेंट फॉर कंटिन्यू या कुछ। पार्टनरशिप सर। अक्षय, गो हैड, सोलो गेम प्लेयर होते हो। आपको तो जरूरत ही नहीं है, आप तो पूरी दुनिया को बिजनेस आइडियाज देने वाले बंदे हो, आपको किसकी जरूरत है? गो हैड, डू इट योरसेल्फ। आई बी गिविंग यू वन ऑफ द रेमेडी टू एक्टिवेट ऑल द नंबर। तो जिसको लगे जिसकी एनर्जी मूलांक की अभी एक्टिव नहीं हुई है, दे कैन एक्टिवेट दैट आई डेफिनेटली गिव बिफोर एंडिंग दिस सेशन, राइट? तो चलिए, अब मूलांक भाग्यांक आपको पता चल गया, एक और स्ट्रॉन्ग एनर्जी की बात कर लें। देखो, अभी अभी जो सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, किसी को करियर में प्रॉब्लम है, किसी का मनी सेक्टर में प्रॉब्लम है, किसी के रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं, तो किसी को अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बूस्टर डोज की जरूरत होती है, राइट? 3 और 6 है मैम। अरे एंटी, मैम बाकी चीजें छोड़ो, अभी अभी तो मुझे ये बताओ, रॉक्स, दिस इज नॉट अ नेम ना, दैट इज नॉट अ पॉजिटिव एनर्जी। Sorry, won't be able to connect. Archana, please rename yourself. Itna beautiful name hai, right? And you have a good communication skill, Archana. So why you are hiding yourself behind the this picture with the wrong name energy? इतना अच्छा स्माइलिंग फेस है, काय को ग्रे स्क्रीन के पीछे छुपा रखा था? रॉक करना है मैम तो ये सामने आओ ना। इसकी वजह से मैम। ओके, होता है, अक्सर होता है। ओके मैम। सो 3 और 6 एंटी मूलांक भाग्यांक कॉम्बिनेशन है। इट मीन्स दैट लाइफ में बहुत सारे, वो आप समझ लो रोलर कोस्टर राइड वाले इफेक्ट्स हैं, राइट? जितना कोशिश करोगे कि समेट के रखूं 6 के एनर्जीज जो होती हैं अपनी, कि घर बहुत ब्यूटिफिकेशन रखना है, उतना ही फैलाव होगा, ऑपोजिट काम होंगे लाइफ में, कि ऐसे होगा भारत पाकिस्तान का युद्ध मचा हुआ है जिंदगी में, राइट? सो डेफिनेटली एट द एंड आप रॉक कर पाए, इसीलिए एक रेमेडी तो मेरी तरफ से बनती है, आई डेफिनेटली, राइट? जी तो मैम। चलिए, बात करते हैं अब एक और स्ट्रॉन्ग एनर्जी की, जो बूस्टर डोज होगा। जिसको लगता है मनी सेक्टर वीक है, करियर सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, या सोल सेक्टर वीक है, गॉड से कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, या कुछ भी ऐसा, पर्सनल डेवलपमेंट या प्रोफेशनल डेवलपमेंट, तो उसके लिए सब एक ही चीज की जरूरत होती है, वो होती है बूस्टर डोज। तो वो बूस्टर डोज नंबर को कैसे फाइंड आउट करते हैं? लेट्स डू अ सिंगल कैलकुलेशन एंड देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर विद द न्यूमरो कुंडली मेकिंग। सब कुंडली बनाएंगे अब। उसको जानने के लिए आपने क्या करना है, आपकी ईयर के 4 नंबर है, राइट? सो अक्षय, अगर किसी की भी ईयर में, अगर आपके ईयर में 3 या गलती से 5 आ गए हैं ना, तो कंप्लेन अभी रजिस्टर कर देना, क्योंकि कंप्लेन यही दर्ज होती है उसकी। सो किसी की भी ईयर एनर्जी, इफ इट इज नॉट अ 4 डिजिट, इफ इट इज अ 3 डिजिट और 5 डिजिट, दिस इज द राइट टाइम टू कंप्लेन, रजिस्टर योर कंप्लेन। होती है किसी की? नहीं है, 4 नंबर है, चलिए फिर उसको कैलकुलेट करके एक सिंगल डिजिट कन्वर्जन दे दे। अभी चैट में नहीं लिखना, बिकॉज यू हैव टू गो अहेड विद सर्टेन फॉर्मूलाज। अब मैथ की कैलकुलेशंस हैं तो कुछ फॉर्मूलाज तो लगेंगे। कैलकुलेट ईयर ऑल टुगेदर कन्वर्टेड टू सिंगल डिजिट, राइट? जैसे कोई 1999 में पैदा हुआ है, तो सब कैलकुलेट करके सिंगल डिजिट कन्वर्ट करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी 1, राइट? अब मेल क्या करेंगे, जो भी आपका टोटल ऑफ ईयर आया है उसको 11 में से माइनस करना है फॉर मेल, राइट? और फीमेल के केस में
टोटल ऑफ द ईयर में +4, +4 फॉर फीमेल एंड -11 फॉर मेल। हो रहा था मैम मेरा तो ऐसे। आफ्टर -11, Yeah, right? after subtracting from 11. Okay. So this is one of the example. Okay, रॉक्स का है 1983, कैलकुलेट करोगे तो 3 आ गया सिंगल डिजिट, और उसमें +4 कर दो 7 आ गया। इज इट ट्रू अर्चना? 7 आ गया आपका? ओके राइट मैम, मेरा कुआ नंबर 7 आता है, 3, 6 एंड 7, डी हाँ, एन डी ये एन एंड कुआ। इन्होंने भेजा है 19। तरुण जी, आपका टोटल ऑफ ईयर आ गया 4, अब उसको 11 में से माइनस कर दो, क्या बचेगा? 7। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेशन होगी। मेल के केस में अलग जाएगा और फीमेल के केस में अलग जाएगा। तो अगर एक सेम ईयर में भी बॉर्न हो गए, मान लीजिए 1994 की बात करते हैं, टोटल ऑफ ईयर इज 5, 11 -5 मेल कर रहे हैं, तो उनका रिमाइंडर क्या बच गया है? 6। तो 6 उसका कुआ नंबर है, लेकिन फीमेल जो उसी ईयर में पैदा हुई है उसका कुआ नंबर आएगा 5 + 4 यानी 9। तो देखो, एक सेम ईयर में बॉर्न होने के बावजूद दो अलग अलग एनर्जीज एसोसिएट हो गई है, अलग अलग बूस्टर डोज लग रहे हैं। रजनी जी सेइंग 4, 5। चलिए चलिए, अब ये 3 आपको मैजिकल सुपर एनर्जी नंबर मिल गए हैं, and you have certain energies also in your date of birth as your date, your month, your year, right? अभी इतनी एनर्जीज हमारे पास हैं, तो चलिए इनको सबको इकट्ठा करते हैं, एसोसिएट करते हैं, और फिर बनाते हैं अपनी कुंडली, which is going to tell us other things, everything in fact about us. Just give me a moment. Where is that? Yeah. सो इन एनर्जीज को ग्रिड में ऐड करने के लिए एक पर्टिकुलर 3x3 6 का हम बॉक्सेस बनाएंगे, 3x3 के, सॉरी, राइट? और उनको कैसे ऐड करना है, दैट इज वेरी फिक्स। लेट मी शो यू, लेट मी कम टू द लास्ट स्लाइड। अच्छा, सो अभी यहाँ पे मेरी बात हुई थी महुआ जी से, जो एक्चुअली एनजीओ वर्क करते हैं। महुआ जी, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? यस मैम। ओके, सो कैन यू प्लीज टेल अस योर डेट ऑफ बर्थ? मैम 14 फरवरी 1975। राइट, सो आपका मूलांक आ गया 5। लेट मी कैलकुलेट दी भाग्यांक ऑल्सो। 2। 2 आ गया, 2 आ 2। गया, राइट। यस मैम। और कुआ नंबर में आपका 8। कितना है? 8। 8। 8। ओके या। ओके, fine. So now, first of all, we need to add the number present in your date of birth in the grid, and then we are going to process with the strong energy number, which is मूलांक भाग्यांक हुआ। तो सबसे पहले इसको ऐड करते हैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, वो ये है, दैट इज इन रिगार्ड ऑफ द डेट ऑफ योर बर्थ। अगर आपकी डेट एक सिंगल डिजिट है, यानी आप किसी भी महीने की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9 तारीख को पैदा हुए हैं, या फिर ये एक 0 डिजिट है, यानी आप 10 को, 20 को या 30 को पैदा हुए हैं, तो हम डेट को स्किप करेंगे, हम डेट को ऐड नहीं करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू प्रोसेस ओनली विद द मंथ एंड द ईयर। बट आपकी डेट एक्चुअली इन दोनों रूल्स को नहीं फॉलो करती है। एंड देन कमिंग की ये 3x3 का जो ग्रिड होता है, इसमें एनर्जीज की अपनी अपनी पोजीशन होती है। जैसे सन जो आता है नीचे की मिडल लाइन में आता है, चंद्रमा मून की एनर्जी यानी 2 नंबर आता है टॉप लास्ट में, 3 की एनर्जी फिर आपकी मिडल लाइन के फर्स्ट बॉक्स में आती है, और उसके टॉप पे आती है 4 यानी राहु की एनर्जी।
5 आपकी जिंदगी के बैलेंस का नंबर है और उसी के साथ पूरे ग्रिड को बैलेंस करता है एंड कमिंग एग्जैक्ट इन दी सेंटर एंड 6 विल बी ऑन दी लास्ट बॉक्स, राइट, बॉटम लाइन लास्ट बॉक्स। 7 अब आएगा 2 और 6 के बीच में, 8 जाएगा बॉटम फर्स्ट बॉक्स में और फिर टॉप मिडल में आ गया 9। These are the fixed energies, right? I'm going to give you a picture. You need to click a picture that will give you a reference. अभी मैं उड़ा रही हूँ क्योंकि मुझे ऐड करने हैं मंगवा जी के नंबर। सो 14 ऐड करते हैं, तो जहां पे डेट हम मैंने ऐड कर दी, 1+4 ऐड कर दिया। अब मैं मंथ 2 डाल रही हूँ और फिर मैं जा रही हूँ ईयर पे एंड आई एम गोइंग टू ऐड अदर एनर्जीज। सो आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ के नंबर आ गए हैं। देन वी आर गोइंग टू प्रोसेस विद स्ट्रॉन्ग एनर्जी, और ये स्ट्रॉन्ग है बाकी अदर नंबर से। तो इसको जानने के लिए वी आर गोइंग टू पुट अ शॉर्ट एब्रीविएशन एम इन द ग्रिड दैट विल गिव हाईलाइट that these are supreme energies. Similar way, where I'm going to add Bhagyank, I will write B as a short abbreviation, and for Kua number, K is going to be mentioned, right? And now you will be able to see the empty box. These are the missing energy of the grid, which is going to be 3। वो यहाँ आती है और लास्ट में आती है 6 की एनर्जी, दैट इज गोइंग टू बी कम ऑन द लास्ट बॉक्स, राइट? दीज टू एनर्जी आर मिसिंग। मामा जी कैमरा ऑन ही रहेगा आपका, सॉरी मेरी एनर्जी बीच में कट हो जाती है, मेरी लाइन कट हो जाती है। ओके मैम। So keep your camera on, please. ओके, सो अब आपके केस में मिसिंग एनर्जीज के बारे में 3 एसोसिएट होता है। नॉलेज का नंबर है, विजडम का नंबर है, स्किल डेवलपमेंट का नंबर है और अपनी विजडम को यूटिलाइज करके करियर बनाने का नंबर है। Completely that is missing in your grade, right? That you can see. But as per as my perspective as an expert numerologist, I'm not able to associate that this energy is missing in your grade. मुझे ये लग रहा है आपको कभी भी अपनी स्टडी टाइम में या नॉलेज एक्सपेंशन में या स्किल डेवलपमेंट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इज इट ट्रू इन योर केस मैम? यस मैम, कभी प्रॉब्लम नहीं हुई है। प्रॉब्लम नहीं है और आएगी भी नहीं, क्योंकि आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हो, राइट? दैट इज ऑलरेडी बीइंग एक्टिवेटेड। Moving to 6 energy, that is associated with relationship. ये हमारे relationship होते हैं, especially with our spouse, right? What about that मैम perspective? वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। Okay, so giving you one remedy, just go ahead with that because देखो, देखने में तो 3 और 6 दोनों मिसिंग है, लेकिन डायग्नोज ये करना है कि प्रॉब्लम आ कर रही है, एंड दैट इज 6, राइट, इन योर केस। सो 6 को ट्रीट करने के लिए either तो ऑन फ्राइडे यू कैन डोनेट वाइट थिंग्स इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, एज यू आर ऑलरेडी फीडिंग स्ट्रीट डॉग्स एंड कैट्स। सो दैट डे दूध सर्व करना शुरू कर दो ऑन फ्राइडे स्पेशली, राइट? और उसको इंटायरली अपनी पॉकेट मनी से या अपने पैसों पे मैम इन्वेस्ट। ये मैं पूरा ही जो उनको खिलाती हूँ मैम, वो पूरा ही मेरा पॉकेट मनी से है। सिर्फ वही नहीं है, मेरे साथ कबूतर भी हैं, कौवे भी खाते हैं, गिलहरी खाती है, चूहे भी खाते हैं मैम। मैम मैं चूहे को भी खिलाती हूँ बिकॉज आई एम, मगर मेरे सामने अगर कोई मतलब अगर बूढ़ा लायन भी आ जाए, शायद मैं उसको भी रेस्क्यू करने चली जाऊं। ग्रेट ग्रेट। मैम So गाय तक तो humanitarian qualities are already there because 9 is already there. As I said that you have humanitarian quality in you because 9 is somehow the number related to it. और even अगर आप कोई business का भी सोचो ना मैम, you have a great arrow in regard of your own business. मैम बिजनेस का तो नहीं, मैं उन लोगों के साथ बहुत खुश रहती हूँ मैम। then well and good है, उससे तो ये मतलब सच्ची अगर सेवा ही वो कुछ जब नहीं। बीमार होते हैं और जब उसके बाद वो जब मेरे इलाज करने पर वो जब ठीक हो जाते हैं ना मैम, उन लोगों की जो वो खुशी जो हमें मिलती है ना, वो कहीं नहीं मिलेगी मैम। वो कहीं नहीं मिलेगी, कितने भी दुनिया में पैसे लुटा दो, वो खुशी नहीं मिलती मैम। ओके, सो घड़ी पहनते हो मैम? नहीं आजकल नहीं मैम। ओके, एक गोल्डन रिस्ट वॉच ले लो। इट शुड नॉट बी अ स्मार्ट वॉच, गोल्डन चेन और डायल वाली घड़ी होती है ना जो, ओके वो ले लो। एंड इफ यू कैन टेक रोमन नंबर इन इट, दैट विल ऑल्सो बूस्ट। अच्छा मैम, डायल किस कलर का होना चाहिए?
गोल्डन गोल्डन मतलब फुल घड़ी जो होगी वो गोल्डन गोल्डन में। गोल्डन चेन वाली घड़ी, स्ट्रैप वाली नहीं होगी, हाँ neither हाँ, a smart watch or right, नहीं it would स्मार्ट be a वॉच नहीं, हाँ। dial watch with Roman numbers ओके in मैम, golden. इन Okay. गोल्डन। And that is going to boost your relationship sector for sure. So this is the natal chart. You can take a picture of it, and it will help you not only to add the numbers present in your date of birth or the supreme power, it will also help you to read the missing energy. राइट, आप एक बार पिक्चर क्लिक कर लीजिए सभी, और एक और मुझे ग्रिड चाहिए, एंड आई एम लुकिंग फॉर एनी पर्सन जिसका 1 से लेके 9 के बीच में जन्म हुआ हो। 1 2 3 ऐसा कोई। माइंड ओके नीता जी, मेरा 8134 है। मैडम मार्क चलिए 1987। नीता जी आप पे, आपके ग्रिड पे बात करते हैं। यस मैम। डेट मैम, 10th February 1980। आज फेब वाले ज्यादा आ रहे हैं। 80 राइट, 80। या 1980, यस मैम। 7, इट्स 3 आई थिंक 3 3 3 राइट मैम। 3 में डेस्टिनी नंबर 3 है, और 4 कुआ हुआ नंबर है, नंबर 4 है। 4 है। राइट, हाँ आई हैव डन द कैलकुलेशन। तो चलिए, बिकॉज एज पर रूल ये एक 0 डिजिट है, तो हम इसको स्किप करेंगे, हम डेट को ऐड नहीं करेंगे, हम सीधा जाएंगे और मंथ के एनर्जी को ऐड कर देंगे, और फिर हम सीधा ईयर पे जाएंगे और फिर ईयर की एनर्जी को ऐड कर देंगे, 0 ऐड नहीं करते हैं। देन प्रोसीडिंग विद द एनर्जीज जो स्ट्रॉन्ग हैं, तो एब्रीविएशन साथ में लिखनी है। और अरे वाह मैम, थॉट प्रोसेस आपका बहुत क्लियर है, आपकी मेमोरी इतनी शार्प है कि आप पुरानी से पुरानी चीजों को भी ना पूरा पिक्चराइजेशन फॉर्म में किसी के आगे रख देती हैं, स्टेप बाय स्टेप, सीन बाय सीन, कट टू, उस तरह से सीन होते हैं आपके। वो बहुत अच्छी है। इनफैक्ट आई कैन सी योर थॉट प्रोसेस आर वेरी क्लियर, बहुत क्लियर होता है। यू नो दैट व्हाट यू वांटेड फ्रॉम योर लाइफ, एग्जैक्टली, कोई कंफ्यूजन नहीं है कहीं, कोई इफ बट वाली कंडीशन नहीं है। योर माय पार्टनर इज डिसीजन हैविंग मेकिंग एनी। पावर इज नॉट गुड, आई थिंक। Okay, so is there any health issues your partner is facing right now? Yes, acidity, gas and all that. Okay, because that is visible in your grid. Okay. So your communication are very clear and fair. You are able to relate with the other, but छोटी छोटी बातों से जल्दी हर्ट भी हो जाते हो, वो चीजें भी क्लियरली आपकी विजिबल हो रही हैं। यू हैव अ ग्रेट ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटी, बहुत ऑर्गेनाइज हो, सिस्टम को समझने में, रूल रेगुलेशन को फॉलो करने में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट द मिसिंग एनर्जी इन योर ग्रिड, मिडल पार्ट में जो हमारा बैलेंस का नंबर है, दैट इज मिसिंग। सो समहाउ, जैसे हम बोलते हैं ना, लाइफ के 2 एस्पेक्ट, जैसे मान लीजिए पेरेंटल रिलेशनशिप, इन लॉज और पेरेंटल फैमिली रिलेशनशिप में बैलेंस बनाना, या फिर हस्बैंड और बच्चों में बैलेंस बनाना, या वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाना, यानी लाइफ के 2 मेजर एस्पेक्ट में बैलेंस बनाने में आपको प्रॉब्लम आती है, कॉप अप करने में प्रॉब्लम आती है। करियर को बूस्ट नहीं मिलता है, क्योंकि 5 इज द नंबर विच इज गिविंग यू करियर बूस्ट, राइट, दैट इज मिसिंग। somehow relationship issues, that is also visible। and आप जब भी मंदिर में बैठती हैं, यॉर्निंग बहुत होती है आपको, आपका ध्यान पूजा पाठ में एकाग्र चित्त होके नहीं लगता है, थॉट प्रोसेस आते रहते हैं, और इवन जब आप मेडिटेशन भी करोगे तो भी ध्यान बार बार भंग होता है, राइट, ऐसा आपके साथ होता है। अब बात करूं तो सपोर्ट की, मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अगर स्पिरिचुअलिटी की ओर या मेडिटेशन की ओर जाएंगे, तो आपका 7 की एनर्जी तो फिर सॉर्ट हो जाएगी, बट आई एम नॉट एबल टू सी एनी हेल्प इन रिगार्ड ऑफ मिसिंग 5 and 6, बिकॉज बहुत एनर्जी क्लियरली इंडिकेटिंग कि ये दोनों प्रॉब्लम है। कैश फ्लो की भी प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही है लाइफ में, वो भी है, राइट। और इसके एक्चुअली कोई सॉल्यूशन नहीं होता, 5 की एनर्जी को कोई बैलेंस नहीं कर सकता, क्योंकि ये खुद बैलेंस का नंबर है। जब बैलेंस का नंबर नहीं है, तो उसको सारी एनर्जीज मिलके भी बैलेंस नहीं कर पाती। दैट नीड अ स्ट्रॉन्ग Okay. स्ट्रॉन्ग रेमेडी for lifetime। And yes, a relationship sector, the moment you are going to add value of balance in your life, definitely your relationship sector will get a boost। Okay, then how to add balance, ma'am?
that need a strong remedy, मैम. एक्चुअली अभी इस क्लास में तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम उस एनर्जी तक पहुंच पाए, because that is very powerful, right? So this is the way to understand the how to make a grid, right? I guess that अब ये कुंडली बनाना तो सबको आ गया होगा, बन Ma'am, रही है. can you make for me also? Is a request. Sure, Can I'm you? going to go ahead with this. But अभी मैंने महुआ जी की देखी, and clearly visible था 3 और 6, ये दोनों एनर्जी मिसिंग थी. But I actually said that 3 is not missing in your grid. How to judge, how to read Kundli with the expert vision? Would you love to know that within 7 days you will be able to do that? चलिए 2 मिनट में हम ये जानते हैं कि 7 दिन में ऐसा कौन सा मैजिकल परिवर्तन होने वाला है. विनायक जी, कैन वी हैव दैट? That program, 7 day program, is known as Grid Mastery Program. In day 1, we are going to know how to go ahead with calculation of magical number. और फिर उसको कैसे 3 टाइप के ग्रिड हम सीखने वाले हैं, उनमें कैसे ऐड करें, which is going to be लोशो ग्रिड, वैदिक ग्रिड, as well as पाइथागोरस ग्रिड. उसके अलावा हम मिसिंग एनर्जीज को कैसे रीड करते हैं विद एन एक्सपर्ट विजन, दैट इज ऑल्सो बी लर्निंग ऑफ डे 1. डे 2 वी आर गोइंग टू वर्क ऑन गाइडेंस फॉर बेटर टुडे एंड टुमारो, जहां हम बात करेंगे पर्सनालिटी ट्रेट्स की, कंपैटिबिलिटी किसकी किसके साथ मैच होगी, करियर गाइडेंस क्या है, फेवरेबल अनफेवरेबल टाइम पीरियड ऑफ द ईयर कौन से रहने वाले हैं आपके लिए, और उसके साथ लाइफस्टाइल टिप्स, जिसको बोलते हैं कि जिसका, जैसे आज किसी से मेरी बात हुई थी कि मेरा 5 है बट एक्टिवेशन में नहीं है, तो हाउ टू गो अहेड विद एक्टिवेशन, दैट इज लाइफस्टाइल टिप्स. यस महुआ जी. मैम अगर मल्टीपल 5 है मेरे ग्रिड में और डबल, I will come. Just give me 2 minutes. Let me complete with this. Third day, we are going to talk about एनर्जी बैलेंसिंग और रीडिंग, जहां हम भाग्यांक और उसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मिसिंग नंबर एनर्जीज के क्या इम्पैक्ट होते हैं, और उसी के साथ साथ कितने नंबर कितनी बारी रिपीट है, महुआ जी आस्ट, उसके अलग अलग इम्पैक्ट होते हैं. तो वो हम पढ़ने वाले हैं डे 3 में. और उसके साथ साथ एज आई सेड दैट दिस एनर्जी इज मिसिंग बट दैट इज गेटिंग अ सपोर्ट, वो इम्पैक्ट नहीं दे रही है. That system is known as complementary support system, which is going to be there in day 3. Day 4, we are going to go ahead with the analytical report of yogas. आपकी कुंडली में किस तरह के योग बनते हैं, whether you are a practical person or maybe a emotional person, आप action oriented है या thought oriented person है, आपकी memory कैसी है, mental plane कैसा है, will power आप कैसी रखते हैं, और कैसे एफर्ट आप डालते हैं, कैसे इनपुट आप डालते हैं, और किस तरह के एंड रिजल्ट यानी आउटपुट आपको मिलती है. इवन द गोल्डन राज योग एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल. और अभी मैंने किसी का ग्रिड देखा और मैंने उनके ग्रिड से देख के ये बताया कि उनके हस्बैंड के हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं. दैट इज बेसिकली अ योग रीडिंग, राइट, विच विल बी देयर ऑन डे 4. डे 5 में हम बात करेंगे गाइडेंस एंड सपोर्ट की, मेडिकल हेल्थ इश्यूज की बात करेंगे, करियर गाइडेंस की बात करेंगे, करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे, उसके साथ साथ मूलांक भाग्यांक कॉम्बिनेशन की बात करेंगे. वी आर गोइंग टू टॉक how to calculate lucky, unlucky days, dates, and numbers, right? And colors in day 5. Day 6 हम चले जाएंगे फ्यूचर प्रिडिक्शन की ओर, और जहां हम बात करेंगे ये साल, पिछला साल, आगे आने वाले 5 साल, 10 साल कैसे रहने वाले हैं, कौन से ऐसे टाइम होगा जब विदेश यात्रा के योग हैं, चाहे वो खुद विदेश यात्रा एज अ ट्रैवल मोड पे जाना चाहें, या करियर सेटअप करना चाहें, या बच्चे की एजुकेशन के लिए भेजना चाहिए, तो कब कब वो योग बनेंगे, नए घर लेने के, शादी का योग, व्हीकल का योग, बिजनेस स्टार्टअप का योग, या प्रॉपर्टी सेल परचेज का योग. दैट इज क्लियरली मेंशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन ऑफ तिथि एंड वर्षा. Moving with the day 7, which is going to be the last day of learning, where you're going to find out major sector of your life, how to detect your major sectors like your money sector, career sector, health sector, soul sector, relationship sector. And with this, we are going to find out about our Ishtadev, जो actually एक shortcut key है for the success. And then remedies will be there, not only one type of remedy, 4 type of remedy will be there, right? सो ये रहेगी 7 days की लर्निंग आपके लिए जर्नी, विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी अफोर्डेबल, जिसके बाद आप, जैसे मैं आपका ग्रेड रीड कर पा रही हूँ, यू विल बी एबल टू गो अहेड विद द सेम, राइट?
So can we know about the energy sharing, Vinayak sir? It will be very nominal for you and that is only the registration cost. ये कोर्स की कंटेंट की फीस नहीं है क्योंकि that is very valuable. ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन कोर्स है जो सिंगल टाइम आपने पे करनी है और इसी के बाद 1211 पे करने के बाद आप इस कोर्स को जितनी बार चाहें विदाउट पेइंग एक्स्ट्रा मनी आप इसको हमारे साथ रीडू कर सकते हैं। जब आपको लगे और पॉलिशिंग की जरूरत है आप बार बार लगातार हमारे साथ इसको कर सकते हैं। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा मनी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होंगे। ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन है ग्रिड मास्टरी कोर्स की। और इसके साथ अगर आज 12 बजे से पहले पहले यानी आने वाले 1 घंटे के अंदर जो भी एनरोल करेगा उसको विनायक जी की ओर से होंगे बोनस। और वो बोनस होगी आपकी लाइफ रीडिंग करने के बाद जो भी मेजर सेक्टर आपकी प्रॉब्लम का निकल के आता है उसका जो ट्रीटमेंट होगा रेमेडियल ट्रीटमेंट वर्थ ₹600 that is going to be absolutely free if you are going to enroll today till 12 1 घंटा 5 मिनट left. So you have very limited time to go ahead and avail this opportunity क्योंकि 12 बजे के बाद या कल या उसके बाद जब भी आपका एनरोलमेंट होगा फीस यही रहेगी because that is very nominal registration charges. But विनायक का बोनस उड़ जाना है 12 बजे के बाद में. That will not be there, right? So ये 600 का additional benefit लेना है. So you need to enroll till 12 p.m. today. And for that, you can use either Google Pay, which is going to be on 9803524552, and you can go ahead with the Paytm option. For that, you need to use 727-666-9266 for the energy sharing amount, which is going to be less than a family ice cream tub, right? 1211. Thank you so much, Vinayak ji. And even the detail will be shared in your group so that those who are interested. Vaishali ji, 12 तारीख से we are planning. कि 12 तारीख से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं बैच। इज इट सो विनायक जी 12 ही हमारा फाइनल हुआ था? यस मैम। ओके टाइमिंग एक्चुअली मैम ऐसा होता है कि टाइमिंग हम नहीं अकेले डिसाइड करते हैं। टाइमिंग डिसाइड करते हैं सारे लोग जो उस क्लास में होते हैं इंक्लूडिंग मी विनायक जी एंड यू ऑल दोज हु आर गोइंग टू अटेंड। क्योंकि जो सबको सूटेबल टाइम होगा वी आर गोइंग टू फिक्स दैट टाइम। इट कैन बी आफ्टरनून जो भी चॉइस सबको मेजोरिटी जाएगी। आफ्टरनून का टाइम चाहिए होगा तो वो जाएगा या फिर हमारा शाम को 7 बजे से ही क्लासेस होती है तो 7 8:30 या 9:30 ऐसा कुछ टाइम होता है। दैट इज जी अर्चना जी मत करो। ओके टाइमिंग आर इम्पोर्टेंट फॉर वर्किंग पर्सन। 7 PM के बाद वाले ही सेशन होंगे प्रोबेबली क्योंकि जैसे सब यस वैशाली जी डेफिनेटली ये मैं भूल गई वैशाली जी थैंक्स फॉर गिविंग मी रिमाइंडर। PDF note each and every day after class you will receive and next day morning you will receive the recording of it which will be lifetime with you, right? And even support from our team that will be 24/7 available for you. और naturally आप multiple time इसको कर सकते हैं। तृप्ति जी we already share the scanner if it is possible just go ahead with that. विनायक जी आई गेस दैट मैसेज ऑलरेडी विनायक जी ने ग्रुप में भेज दिया होगा। आई नो माय टीम दे आर वेरी सपोर्टिव सो यू कैन गो हेड विद दिस। यस यस वी आर अ गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन। नीता जी आज तो एक्चुअली आप सब मुझे सपोर्ट कर रहे हो। मैं जो जो बोल रही हूँ मुझे वही वही मैसेज में भेज रहे हैं। नीता जी वी आर गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन तो उसका आपका ग्रिड मास्टरी का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। PDF नोट्स मिलेंगे रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी और उसके साथ ऑकल्ट ज्ञानशाला की टीम पूरी फ्री मिलेगी साथ में। तो जिसको चाहो घर ले जाओ राइट विनायक जी। हमारी क्लास में अक्सर ये होता है मेरी सपोर्ट टीम के मेंबर हैं अभी तो कैमरा मैंने इनको जानबूझ के बोला है कि आप ऑफ रखिए। इट्स अ गवर्नमेंट अप्रूव्ड अर्चना जी ऑर्गेनाइजेशन सो डोंट वरी सर्टिफिकेट जो होगा वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड ही होगा राइट जी। अक्षय जी हमें एक तो सर्टिफिकेशन ही पूछना था वो आपने क्लियर कर ही दिया कि सर्टिफिकेशन होगा। जी और दूसरा आपने मुझे अभी बताया था जब हमारी लास्ट बात हुई कि आप कुछ एक्टिवेशन रिलेटेड कुछ रेमेडी मुझे बताओगे। जी जी at the end definitely I'll give. Now we are focusing on the queries related to the course and at last I definitely I'm going to work on मैम that right. एक चीज और पूछनी थी मुझे कि इफ वी रजिस्टर फॉर दिस कोर्स और आफ्टर कंप्लीशन
कुछ जी। कोई ऐसा स्लॉट या कुछ ऐसा पोर्टल आप लोगों प्रोवाइड करते हो जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं ये बाकी लोगों के लिए? अक्षय, एक्चुअली अ गुड क्वेश्चन। आज ही हमारी मीटिंग हुई है। हमारा जो पिछला ग्रेड मास्टरी कोर्स जिन्होंने कंप्लीट किया और सर्टिफिकेशन हासिल किया है, हमारा एट दी एंड प्रेजेंटेशन होता है, और हम हमारे दो स्टूडेंट से इतने इम्प्रेस है। दो दे आर पॉलिशिंग, देयर ट्रेनिंग इज स्टिल गोइंग ऑन, और उन्होंने हमारी टीम ज्वाइन कर ली है। सो वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर सच लाइकवाइज माइंड पीपल, दोज हु कैन जॉइन अस एक्चुअली। और फिर आप पर्सनल प्रिडिक्शन तो डेफिनेटली पर्सनल लेवल पे कर सकते हो, एंड यू कैन चार्ज बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट। एक्चुअली ग्रेड प्रिडिक्शन आप अच्छे से कर पाओगे उसके बाद। हमारे स्टूडेंट कर रहे हैं, दे आर गेटिंग अर्निंग ऑल्सो। और पॉलिशिंग होती है डेफिनेटली, क्योंकि जब तक प्रेजेंटेशन नहीं देते हम सर्टिफिकेट नहीं देते। वो जरूरी है। हमने आपको पढ़ाया, सिर्फ उतना ही छोड़ के अगर चले गए और आप अपना करियर ही नहीं बना पाए, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं ला पाए, हाउ टू हैंडल क्लाइंट्स, हाउ टू गो अहेड विद प्रेजेंटेशंस, तो फिर फायदा क्या है? तो जब तक आपकी प्रेजेंटेशन नहीं होगी, हम उतने दिन कहीं नहीं जाते हैं। 7 days आर मेंशन ओनली फॉर लर्निंग, एंड देन 4-5 days we are keeping extra just for presentation of all of the person before certification. That is there, right? ओके, थैंक यू मैम। और आज ही हमारे कनाडा से हैं मिस्टर मालविंदर जी, जिन्होंने हमारा प्रीवियस बैच में हमारे साथ ग्रेड मास्टरी की है। उनको और उनके साथ एक रश्मिता है, डॉक्टर रश्मिता, बोथ ऑफ देम जॉइंड आवर टीम, और ट्रेनिंग पे वर्क चल रहा है उनकी। एंड इनफैक्ट मेरे जितने भी प्रिडिक्शन टीम के मेंबर है, ऑल आर माय स्टूडेंट्स। एक सिंगल पर्सन बाहर से नहीं है। विनय जी, कैन यू आस्क सॉल्व द क्वेरी व्हिच इज देयर इन द चैट, so that I can Yes, work sir. on the Yes, sir. remedy part। चलिए फिर रेमेडी मैंने जिस जिसको बोली थी, मैं उस पे बात करती हूँ। अक्षय जी, मैंने आपको किसकी रेमेडी बोली थी? जस्ट गिव मी अ रिमाइंडर प्लीज। मैम एक्चुअली मेरे ग्रेड में 55 आता है। मेरा मूलांक और यू भाग्यांक दोनों आस्क्ड 5 है। अबाउट एक्टिवेशन ऑफ योर मूलांक। आपका मूलांक क्या था? हाँ मैम, 5 है मूलांक भी भाग्यांक भी। कुआ नंबर 4 है। ठीक है। और सो फाइनेंशियल डू यू प्रॉब्लम हैव करियर रिलेटेड। प्लांट्स इन योर एट योर प्लेस? यस। ओके, सो उसको पानी देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लीजिए। दैट इज गोइंग टू बी बूस्ट योर मूलांक, क्योंकि वो एनर्जी ऑलरेडी है, सिर्फ उसको जगाने की जरूरत है, राइट? और आइदर गो अहेड विद द ग्रीन लीफी वेजिटेबल दैट यू कैन ऐड इन योर डाइट। एंड कुछ भी ग्रीन कलर का अगर पहन नहीं सकते हो, बिकॉज मेल के लिए लिमिटेड चॉइस होती है इन टर्म्स ऑफ कलर्स, तो आप क्या कर सकते हो? इन योर लैपटॉप बैग और मे बी द वर्किंग बैग, कीप वन ग्रीन कलर का हैंकी, राइट? उसको यूज नहीं करना है, जस्ट कीप इट एंड फॉरगेट। वो अपने आप ओके। आपका सेक्टर बूस्ट कर देगा। ओके मैम, थैंक यू सो मच। योर मैम वेलकम। यू सो जो सेड भी फॉर 5 लीडरशिप। वाले हैं, वो इस तरह से एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं। मैंने और भी किसी को बोला था कि उनके भी करियर बूस्टर मुझे देना है, ये मूलांक बूस्टर देना है। और मुझे याद नहीं है, मैंने बोला था, मुझे लास्ट में याद करा देना। मैम यू सेड मुझे फॉर बोला है मैम, मुझे भी लीडरशिप। बोला है। जी नीता जी। हाँ मैम, आपने मुझे बोला था कि लीडरशिप क्वालिटीज बूस्ट करने के लिए कुछ। लीडरशिप क्वालिटीज को बूस्ट करने के लिए, चलिए फिर जिनका भी मूलांक 1 है या जिनमें भी लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है, वो बूस्टर डोज ये है कि सुबह उठकर सूरज को जल चढ़ाने के लिए तांबे का जो कलश लेते हो ना, उसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करनी है पानी के साथ, और फिर सूरज को अर्पित कर देना वो जल, राइट? एंड विद दिस यू विल गेट द बूस्टर डोज that is going to work within a week, and definitely your group will be open. You can message us anytime when you will get that booster, right? तो चलिए, और किसी को बूस्टर डोज के लिए बोला था? या मैम, मुझे बोला था, मैं तृप्ति हूँ। 8 वाला? हाँ। 8 वाला बूस्टर डोज, बट आपके एक्चुअली 80% और 85% तो मैच कर रहे थे एट्रीब्यूट्स, राइट? एंड नाउ प्रोसीडिंग विद द भाग्यांक एज पर योर एज। आपका भाग्यांक मैम क्या है? मेरा भाग्यांक है 4। 4? लग गई लंका। So both are like numbers which are getting lot of hurdles in terms of everywhere। रिलेशनशिप भी थोड़ा सा स्टीक पे रहता है,
मेंटल पीस भी थोड़ा सा स्टीक पे रहता है, हेल्थ भी थोड़ी स्टीक पे रहती है, इवन वैसे करियर भी रहता है, बट एज यू मेंशन दैट करियर इज ऑलरेडी लाइक यू है पीस सेटिस्फाइड सोल, सो उसके बारे में तो क्या बात करेंगे, ठीक है। अब 8 की एनर्जी को बूस्ट करने के लिए वैसे तो शनि मंदिर में जाना होता है, और वहां पे आप सरसों का तिल तेल और काले तिल इन दोनों को अर्पण कर सकते हैं। लेकिन जो तेल होगा ना मैम, वहां जो आसपास लोकल वेंडर है उनसे नहीं लेना है, वो आप घर पे ओके एक बॉटल अलग रख सकते हैं और डिस्पोजेबल में उससे डाल के या छोटी बॉटल में डाल के उससे रेगुलर मतलब हर शनिवार ले जा सकते हैं मंदिर के लिए। सैटरडे यू नीड टू ओके डू दिस रेमेडी, तेल और ओके काले तिल, ओके राइट, शनि so मंदिर। this will help me in both इन mental योर हेल्थ, peace and relationship हाँ, issues. यस यस, हेल्थ में भी काफी बूस्टर मिलेगा इसमें। जो आप Okay. बोल रहे हो ना कि 8 की वजह से थोड़ा सा स्ट्रगल 8 एंड 4 मिलके दे रहे हैं, दैट विल Hmm. समहाउ सॉर्ट, Okay. राइट। सो आई Okay. गेस दैट Thank you. मैंने मेरे ख्याल से 3 ही जनों को बोला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। महुआ जी को मैंने इन बिटवीन ही दे दी थी रेमेडी, शी will work on it. And you mentioned about double energy in your grid, and sorry, that time I was in another zone, right? It's double 5 in your grid, right? You told me. मैम डबल 5, मतलब एक तो Okay. मेरे ड्राइवर का 5 है, हाँ। और मैम 1975 का 5 है। हम्म। Vinayak और ji, please address the comment in chat box, please. And yes, those who are actually, please share a screenshot. Those who are doing going ahead with the payment in your own group, because we need further detail. तो team उसके लिए काम कर पाए. Please do that. It's a humble request. So जिनका भी यहाँ पे comment आया है, 3 और 6 बोला था। ओके ओके, यस अर्चना जी, मैंने बोला था एक और चीज रह गई, अर्चना जी की रेमेडी रह गई। अर्चना जी, खाटू श्याम जी का नाम सुना है? अर्चना जी, आर यू हियर? यस मैम। सो खाटू श्याम को की पूजा अर्चना करना शुरू कर दो, क्योंकि 3 और 6 एंटी कॉम्बिनेशन है, सिर्फ एक सिंगल रेमेडी होती है इसकी। गो अहेड विद दैट। मैम आपने बोला था कि मैंने लिखा था कि मेरे हस्बैंड का 3 है, बट उनमें ये फ्यू क्वालिटीज एट्रीब्यूट्स है नहीं ही है, नहीं। ओके। मुझे एक्चुअली ये था ना, तब मुझे ये लगा कि शायद आपके वाले का बूस्टर डोज चाहिए। 3 के लिए हाँ। मैम एवरीडे घर से निकलने से पहले चंदन या केसर का तिलक अगर वो लगा सकते हैं तो वो लगा लें। अगर नहीं ये तो फिर थर्सडे को स्पेशली नहाने वाले पानी में थोड़ा थोड़ा सा लाइक अ पिंच ऑफ हल्दी आप ऐड कर सकते हो, दैट विल। ओके ओके थैंक यू। यू वेलकम। तो चलिए, एक सोनू वधवा जी, शी इज हियर। आई एम नॉट एबल टू सी हर, शी एक्चुअली रिक्वेस्टेड फॉर ग्रेड। ओके, तो चलिए वो नहीं है। वैशाली जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप रेमेडी। चाहिए 3 6, अच्छा वो आई ऑलरेडी गिव। पहले तो एक्चुअली ये इश्यूज जो आते हैं ना रोलर कोस्टर राइड के, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एंटी कॉम्बिनेशन ऑफ मोलांक एंड भाग्याम। डॉटर का देख सकते हैं क्या? मैम मेरे में 777 आता है। और 6 है मैम? मेरे में नहीं, 6 मिसिंग है, 5 मिसिंग है, 3 मिसिंग है, 8 मिसिंग है। मैम 3 के केस में आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, नॉलेज गेन एक्सपेंशन के मामले में प्रोग्राम प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, राइट? दैट इज देयर, एनर्जी रीड हो रही है। आपका एक्चुअली हेल्थ इशू एक के बाद दूसरा चल रहा है। ऐसा कुछ सीरियस नहीं है। हाँ, पर आ, इन जेनरिक ऑल्सो एक से रिकवर होते हो, हाँ दूसरा कुछ शुरू हो जाता है, दूसरे से रिकवर होते हो, तो वन आफ्टर दी अदर चल रहा है चेन प्रोसेस में, राइट? हाँ। मैम ऐसा होता है कि इंसेक्ट बाइट होते हो और वो इन्फेक्शन हो जाती है उससे, मतलब मच्छर भी काटा है तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग। मेरा थोड़ा कुछ भी होता है तो रिएक्शन फास्ट आ जाता है। हाँ, स्ट्रॉन्ग होता है। और मेडिसिन एलर्जी? मेडिसिन एलर्जी एज सच तो नहीं है। ओके मैम, एक्सेसिव 7 नीड टू बी ट्रीटेड। हम्म। कभी डॉग बाइट या ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, कभी नहीं।
कभी नहीं हुआ है। थोड़ा बच के रहना इन चीजों से। ऑपरेशंस बहुत हुए हैं मेरे, कम से कम 15-16। तो हेल्थ इश्यूज और क्या होते हैं मैम, 15-16 ऑपरेशन, माय गॉड। And you know that you are very optimistic ना, a person with like 15-16 ऑपरेशन हुआ, पर नहीं ऐसे कोई सच ऐसा इश्यू नहीं है, वेरी पॉजिटिव पर्सन है। एक्चुअली आई मिलके एम अच्छा वेरी लगा मैम। ऑप्टिमिस्टिक। For balanced line life and cash flow, you need to treat it, Neeta ji. I will advise you to go ahead and join the course, because somehow it's not your life and your problem. Get such kind of energy in you so that you will be able to heal others. That is more important. मुझे ये लगता है कि अपनी लाइफ की प्रॉब्लम तक तो कोर्स ज्वाइनिंग लिंक मैम, वो एक्चुअली आपके पास पेमेंट लिंक आ गया है, स्क्रीनशॉट आप ग्रुप में डालिए। जैसे ही फर्दर आपसे जो भी डिटेल चाहिए होगी, टीम आपसे ऑलरेडी कांटेक्ट करेंगे। मेरे विनायक जी है ना, विघ्नहर्ता विनायक जी, वो सब देख लेंगे, सब संभाल लेंगे। आपको और मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ही इज गोइंग टू हैंडल ऑल अलोन, वन Ma'am, मैन can I आर्मी। ask one question? यस मैम। Are you giving one-to-one Consultation, sessions, chargeable sessions? we have team ma'am working for this. Okay. You are not providing. Ma'am, actually, my schedule is bit tight, but somehow, like, I'm able to manage only one or two, that too, like, Okay. hardly. Because I'm actually a coach. I feel myself best suitable for teaching. Yeah. So, See, but I've still, if attended you are many numerologist webinar, free and paid both. okay, But I found your is more genuine. thank you so much, ma'am. So that's why I asked you. Okay, ma'am. In that case, you can book that. Vinayak ji number is already there in the group. Okay. So you can contact him personally, because he is the one who is handling each and everything. तो Okay. अगर जब भी इनकी रिक्वेस्ट आती है तो मैं प्रिडिक्शन करती हूँ वंस इन लाइक ऑड टाइम, हार्डली। Okay. Okay. Thank you. Otherwise, so I have a huge team. My those who are trained students, like काफी साल पहले वाले भी students, they are associating with us and doing it. Right. Okay. Thank you, Archana ji. Okay, there are few links. Okay, sir, you are sharing, right? Okay, कौन है जिनका 3-1? शिवानी राणा। She is not turning on camera. इसमें 3 चीजें देखी जाती हैं मेनली जब हम ग्रिड बनाते हैं। हमारी डेट ऑफ बर्थ के नंबर, सुप्रीम एनर्जीज जो 3 है, और उसके अलावा मिसिंग एनर्जीज क्या होती हैं, इन सबको मिलके पढ़ा जाता है। ओके, देयर इज वन डेट ऑफ बर्थ। व्हाट इज 1993 तरुण जी? 1994 में पैदा हुए हो, 3 में पैदा हुए? 1-2-1994। चलो एक मेल ग्रिड भी ले लेते हैं, एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। प्रैक्टिस तो जितनी करेंगे अपना ही फायदा है। ओके, सो चलिए मैम एक, 3 है, 4 नहीं। तरुण जी डेट आप 3 है बताइए। मैम, 1-2-1993। ओके, सो बिकॉज इट्स अ सिंगल डिजिट, तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे, हम जाके ऐड कर देते हैं बाकी की एनर्जी और फिर कैलकुलेशन पे आते हैं, राइट? वैसे पहले कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए, बट वो तो आपने ऑलरेडी की हुई है। तो चलिए, आपका मूलांक है 1 और भाग्यांक 7, कुआं नंबर 7 7। है मैम। सही है कैलकुलेशन? हाँ मैम। Okay, so now we are going to add the supreme energy with short abbreviation. अरे, हेल्थ हेल्थ कैसी चल रही है सर? हेल्थ हेल्थ कैसी ठीक है चल रही मैम। है? ठीक चल रही है? यस मैम। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही हेल्थ के मामले में? नहीं है मैम, नहीं। और व्हाट अबाउट रिलेशनशिप? अच्छा, कैश फ्लो तो नहीं है सर, दिक्कत दे रहा है? हाँ मैम। सेविंग बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं। ऑर्गेनाइज भी नहीं हो? प्रॉब्लम वहां भी आ रही है, सिस्टम को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, वक्त ले लेते हो?
चीजों को, रूल हाँ हाँ। रेगुलेशन को समझने में, और उसमें उलझे रहते हो और वक्त निकल जाता है। अब एक्चुअली वक्त से याद आया, पंक्चुअलिटी भी नहीं है, टाइम मैनेजमेंट भी नहीं है। तो नहीं मैम, टाइम मैनेजमेंट तो है। टाइम पे तो कहीं नहीं पहुंचते होगे तरुण बाबू, क्योंकि आपकी एनर्जी जो मिसिंग फोर की है, दैट इज टेलिंग अस दी स्टोरी। These are your missing energy, because four is somehow associated with the your understanding to go ahead with rule and regulation, और system को समझने की understanding होती है। That is also associated with time management, जो actually issue होता है। और फिर person organize नहीं होता है in terms of material। एक चीज कहाँ से उठाते होगे, रखोगे कहीं और ढूंढोगे किसी तीसरी जगह। ऐसा होता है तरुण जी? हाँ मैम। That is due to missing four. Five, that is a balance number, that is cash flow number, that is career booster number, that is missing in your grid. Six is associated with the relationship, that is not getting support anywhere. तो वो भी है, टाइम के वक्त में जब आपको जरूरत होगी आपको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलती है। दैट बॉक्स इज एम्प्टी, एंड देन ऑफ कोर्स मनी मैनेजमेंट स्किल, दैट इज नॉट देयर। तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को भी यूटिलाइज नहीं कर पाते हो अपनी ग्रोथ के लिए, वो चल रहा है। इवन कुछ करने की मतलब सोचते भी हो तो फिर वो विल पावर उतनी स्ट्रांगली वर्क नहीं कर पाती कि उसको इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे लेके जाओ। वो कहीं ना कहीं रुक जाता है, बीच में थॉट प्रोसेस में ही रुक जाता है, राइट। यस। और बाकी आप में ऑकल्ट में आने के काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस है, क्योंकि दो सात नौ इनमें से कोई भी एनर्जी हो वो ऑकल्ट की तरफ इंटरेस्ट लेके आती है, और आप में तीनों है, और इवन नाइन डबल सेवन डबल, दैट इज द एनर्जी। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हो, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, टेम्पर लूज कर देते हो। और फिर जितना जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी उतर भी जाता है, बाद में रियलाइजेशन भी होता है कि शायद इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं थी, या इस तरह की वोकैब यूज करने की जरूरत नहीं थी जो उस टाइम में बोली गई। लेकिन प्रॉब्लम फिर थोड़ी सी आ जाती है, सॉरी तो नहीं बोलना, नहीं तो सामने वाले को पता चल जाएगा गलत मैं था। थोड़ा सा वो सोच के स्टेप बैक ले लेते हो, सॉरी वाली सिचुएशन के जाते जाते वापस आ जाते हो, वो वाला सीन होता होगा। मुझे हेल्थ हाँ इश्यूज नजर आ रहे हैं तरुण जी, अगर अभी तक नहीं आए हैं, बिकॉज यू मेंशन दैट यू आर बिलो लाइक 35 ईयर ऑफ एज। टेक गुड यस। केयर ऑफ योर हेल्थ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज समहाउ मुझे वहां पे प्रॉब्लम नजर आ रही है, राइट। थोड़ा सा हेल्थ ओके। का अच्छे से ध्यान रखना, राइट। तो ठीक है अभी मैम। के लिए तो मैं ये देखूँ ना कि मैं ये बोलूँ कि आप प्रॉपर्टी की तरफ जा सकते हो, तो मुझे वो नहीं दिख रहा, क्योंकि वहां पे मुझे नुकसान नजर आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट में। तो उस तरफ में नहीं जाना। इनफैक्ट चक्कर पता क्या चल रहा है लाइफ में, पहले तो इनपुट ही नहीं है। सक्सेस के लिए दो चीजें जरूरी होती है ना, इनपुट और फिर कैसे रिजल्ट मिलते हैं, वही सक्सेस देते हैं लाइफ हाँ। में। पहले तो इनपुट यस मैम। बिल्कुल नहीं है, वो चीज मुझे बिल्कुल कंप्लीटली नहीं नजर आ रही आप में। आउटपुट के केस में फिर भी आपको टूटा फूटा कुछ ना कुछ फिर मिल रहा है, लेकिन वो वाला डिजायरेबल रिजल्ट या उसको टच करता भी नहीं रिजल्ट आपकी लाइफ में आ रहा। जिस तरह का थॉट प्रोसेस आपका चल रहा है, काफी चीजें हैं एक्चुअली, काफी। ओके, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन यू आर गुड, दैट इज नॉट द इशू। बट समहाउ लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है रिलेशनशिप में जो एक्चुअली आपको फिर ईश्वर की शरण में लेके गया। हाँ मैम। दोनों चीजें एसोसिएट हो रही हैं, राइट सर? यस मैम। चलिए कोई बात नहीं, जहां प्रॉब्लम है वहां सॉल्यूशन भी है जी, महुआ जी। हाँ मैम, मेरी बेटी के डेट ऑफ बर्थ में तो कोई नंबर ही नजर नहीं आता मुझे, सिर्फ 2 और 1। जितने भी टू बिकॉज थाउजेंड बाद के बॉर्न होते हैं ना, उनमें ये प्रॉब्लम होती है। आपके 2 और 1 है, राइट? मूलांक हाँ क्या है? मैम, मैम 3, ओके, और कंटेक्ट नंबर 7 है, और कुआ भी 7 है। तो 3 नंबर तो ये दो, मतलब दो एनर्जीज तो आई गई। हाँ हाँ, मैम, 21 जनवरी टू तो थाउजेंड टू एंड भी वन आ गया, देखो टू भी टू आ आ गया, गया 1 आ मैम, गया। 3 टाइम्स 1 आया है। ओके, और और 7, एक कुआ नंबर से 7 है, और 2 बार एक, आ गया, हाँ, बार कंटेक्ट 7 आ नंबर। गया। उसके अलावा एक बार 2 है, एक बार 3 है, बाकी ग्रिड खाली है। हाँ मैम।
मैम 2 बार 2 आया है। अच्छा, 2 भी 2 बार आया। बट इमोशनल है 21st। काफी। हाँ मैम। इजीली हर्ट हो जाती है, छोटी छोटी बातों से मुंह फुलाती है, रूस हाँ जाती है। एज छोटी है अभी। मैम 24। 24। जस्ट। अरे यू आर हाँ। नॉट लुकिंग लाइक मदर ऑफ 24-year-old गर्ल। ओ, आई वॉज अबाउट टू आस्क दिस, ये इतना टाइम कहाँ से लाते हो फिर? मुझे तो आप। नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। ओके। ऐसी बात नहीं तो है। उनका एक्चुअली क्या है, ओकेजनली कम्युनिकेट करती है। समटाइम्स शी इज एक्सट्रीमली टॉकेटिव एंड समटाइम्स शी क्वाइट, राइट। वो काफी इस चीज को लेके चल रही है, पर्टिकुलर सिचुएशनल कर रही है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात करती है। उसके बाद इमोशनल है, जल्दी जल्दी छोटी छोटी बातें हर्ट कर लेती है, दिल से पग लगा के बैठ जाती है और प्रॉब्लम में आ जाती है। हाँ मुझे हेल्थ इशू का भी थोड़ा सा नजर आ रहा है इसमें। इवन कुछ चीज उसको हर्ट भी कर रही है। मैम आपको एक एडवाइस दूंगी, बिकॉज यू आर मदर, सम इमोशंस आर हर्टिंग हर डीपली, राइट, एंड शी नीड योर सपोर्ट। मैम। वो शेयर नहीं हस्बैंड। करेगी, वो ऐसी पर्सन है, शी इज नॉट गोइंग टू शेयर विद। हाँ, वो मेरे और हस्बैंड के बीच में थोड़ा सा रहता है प्रॉब्लम, तो वो उससे थोड़ी सी तो हर्ट होती है, थोड़ी नहीं बिल्कुल ही हर्ट होती है, जी, मतलब आप बच्चे समझ होते हैं। सकते हो कि वो बच्चा कैसे बड़ा होता है। जी जी, तो बात करते रहो मैम, उससे जितने उसके पास रहोगे ना, बिकॉज मुझे ना डिप्रेशन के साइन नजर आ रहे हैं, हाँ, इफ वो इट इज डिप्रेस्ड है देयर। मैम, वो खुद बोलती है कि मुझे काउंसलिंग करवाओ मम्मी। मैं उसको काउंसलिंग करवाती हूँ मैम, क्योंकि वो खुद चाहती है, और वो अभी लॉ पढ़ी है, मतलब इसका फाइनल ईयर था, अभी अभी रिजल्ट नहीं आया है। तो उसका करियर भी पता नहीं कैसे रहेगा, वो नहीं समझ में आ रहा। मुझे ना एक्चुअली थोड़ा सा जो हेल्थ इशू है ना, वो भी वो दिख रहा है, थोड़ा डिप्रेशन को फिर डीप में जाता हुआ, और फिर जो हेल्थ इश्यूज आते हैं रिलेटेड टू मेमोरी लॉस है, थोड़ा सा ना मैम, उसको आउटस्पोकन बनाओ अपने आप के साथ, थोड़ा सा और वक्त बिताओ, बिकॉज शी इज इन नीड ऑफ राइट नाउ। द फेज इज नॉट राइट, and that is not only in terms of parents, that is related with some other relation also. She is broken, she need ओके। love। तो अभी जब भी जैसे भी, कैसे आपने जानना है, कैसे समझना है, बट एनर्जी एक्चुअली क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि ये रिलेशनशिप का मैटर है कुछ, जिसकी वजह से बहुत हर्ट है, और वो चीजें अंदर अंदर रखेगी, घुटेगी, प्रॉब्लम में आएगी। उससे तो अच्छा है ना मैम, अगर हमें वक्त रहते ये चीज समझ आ रही है, नॉलेज में आ रही है, और हिंट भी आसपास नजर आ रहे हैं, तो मुझे ये लगता है ना महुआ मैम, यूनिवर्स ने कहीं आपको शायद और किसी रीजन की वजह से इस क्लास में नहीं लेके आएंगे, मे बी दैट नीड टू बी that, like, universe wanted you to know that your daughter is in need, and this is the right time to go ahead with it. And when, if you feel that she need counseling, and uh, you can contact विनायक जी। विनायक जी प्लीज, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट होगी मैम का, अगर उनकी डॉटर के रिगार्डिंग आए काउंसलिंग के लिए, तो हम दोनों टाइम देंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम। श्योर मैम। मैम So we are प्लीज going आप to help अपना you in नाम भी all the। शेयर कर दीजिए। जी जी, we are मैम going अगर to be there ग्रिड में as your अगर support। ग्रिड में 4 2 आते हैं तो? कुछ नहीं होता मैम, ऑर्गेनाइज होते हो, हर चीज को करीने से रखना, प्रॉपरली सलीके से रखना, अपनी बट जगह पे रखना, वो बहुत पसंद मेरे होता है। सन का बिल्कुल उल्टा है इससे, उसमें 4 2 आ रहे हैं, बट वो बिल्कुल उल्टा है इससे। 4-2 तो वो, आपने क्या बोला है, 2 बार 4 या 4 बार 2? 4 बार 2। तो वो तो इमोशनल फैक्टर वैसा हो गया ना, रोंदू बच्चा हो गया। वो तो आप मूवी दिखाओगे, सीरियल दिखाओगे, कोई सॉन्ग भी होगा ना जो 3 मिनट का होता है, उसमें भी इमोशनल सीन आएगा, तो वो साथ में इमोशंस लेगा पूरे। वो बिल्कुल इमोशनल नहीं है, मैम उसकी एनर्जी है बहुत बुरी तरह से वो हो रही है, 2 की एक्सेसिव 2 इज नॉट गुड, दैट इज ऑल्सो समहाउ रिलेटेड विद डिप्रेशन। क्योंकि उसका 22 दिसंबर 2009 है। ओके, अभी तो छोटा भी बहुत है ना। हाँ, ही हाँ, 16 ईयर। 16 16। हाँ, 16 ईयर। राइट। तो वही थोड़ा सा संभाल के रखो बच्चों को, बच्चे आजकल के ना बहुत सेंसिटिव, ये 2000 वाली जनरेशन तो इमोशन से भरी हुई है, बहुत संभाल के रखने वाले बच्चे हैं एक्चुअली।
माओ के लिए तो जायदाद होती है, तो बहुत एक्स्ट्रा केयर करो उसकी। जी सर। बट हम दोनों का बिल्कुल नहीं, वो 36 का आंकड़ा है। 2 और 8 एनिमी होते हैं मैम। इट्स ओके मैम, मैं 2 हूं, मेरी डॉटर 8 है। आई कैन रिलेट। बट यू नो, टैकल करना भी, फिर माओ तो अच्छे अच्छे प्लैनेट एनर्जी को कंट्रोल कर सकती है ना। मैं नहीं कर सकती, वो बहुत डिफिकल्ट किड है, सच बताओ तो। जी सर। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ सर। जी। नमस्ते मैडम। नमस्कार सर। 131980 डेट ऑफ बर्थ है। तो सर कैलकुलेट कीजिए इसे। 1 क्या है ना, पर्सनालिटी नंबर आता है, डेस्टिनी नंबर 4 आता है। जी सर। मैं किस रिगार्ड हेल्प करूं सर? अभी चेंजेस क्या कर ले सकते हैं हम करके पूछ रहा हूँ मैं। प्रॉब्लम क्या आ रही है ना सर, वो बताइए। अभी ये जॉब में प्रॉब्लम हो रही है। ओके, 5 है ग्रिड में, ग्रिड बना लिया आपने? नहीं, 5 नहीं है। 5 नहीं है, प्रॉब्लम यही है सर, प्रॉब्लम यही है। लेट हो ज्वाइन हुआ ना, मैं ग्रिड बना नहीं। ओके ओके। 5 नहीं होता ना ग्रिड में सर, वो करियर को बूस्ट करता है, वो नहीं होता तो फिर ऐसे ही चलती है जिंदगी। मतलब ये होता है कि पैसा आता है, ये नहीं है कि पैसा नहीं आएगा उसके बाद, पर ये होगा कि पैसा आया है, 5 तारीख को आया है और 15 तक फिर से जरूरत पड़ गई और पैसा नहीं है। वो वाली सिचुएशन होती है, और बाकी टाइम कैसे स्ट्रेच करके चलना है, वो फिर अपनी वो हो जाती है ना। एक एक रस्सी है, दोनों तरफ से सांप के मुंह बने हुए हैं और बीच बीच में झूलना है। आएगी तो प्रॉब्लम है क्योंकि खर्चे खड़े हैं, और बहुत चैलेंजेस होता है। कुछ राइट रेमेडी बता सकते हैं क्या मैम उसको? मैम, 5 सर, 5 की एक्चुअली रेमेडी ना दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ। चक्कर क्या है, छोटी छोटी चीजों से एक्टिवेट होने वाली ये एनर्जी नहीं है, बिकॉज ये बैलेंस का नंबर है, आपकी ग्रिड को भी बैलेंस करता है और लाइफ को भी बैलेंस करता है। जो एक्चुअली पैसे का नंबर है, उसको एक्टिवेट करने के लिए सुपर एनर्जी चाहिए, यानी यंत्र रेमेडी होती है इसके लिए। उसके अलावा बोलो ना मैं आपको कि आप प्लांट्स लगा लो, पानी दे लो, लेकिन ये लाइफ टाइम आप नहीं कर पाओगे। राइट। तो मैं ऐसी चीज बताऊं, चलो ठीक है, ग्रीन कलर ऐड कर लो, वेयर ग्रीन शर्ट्स, ग्रीन कलर जितना भी ऐड करोगे इन फॉर्म ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, प्लांट्स लगाना, उनको पानी देना, ग्रीन कलर वॉल का करवा लीजिए, कर्टन्स ले लीजिए, पॉकेट में ग्रीन कलर रखिए, बट दैट विल नॉट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू डू फॉर इंटायर लाइफ। तो स्ट्रगल वहीं पे फिर ही होती है, द मोमेंट यू आर गोइंग टू लीव फिर वही हो जाएगा। तो इसको छोटी मोटी रेमेडी से ट्रीट होने वाली एनर्जी नहीं है। जो जो देना ही जिंदगी में, जिसने पैसा है, जिंदगी में बैलेंस देना है, सब कुछ संभाल के रखना है, जिसने करियर को बूस्ट देना है, उस नंबर को छोटी मोटी चीज तो ट्रीट ही नहीं कर पाती है सर। राइट। और अगर ये नहीं है तो रिलेशनशिप सेक्टर भी थोड़े गड़बड़ होते हैं, वहां भी प्रॉब्लम आती है। अभी राइट। पैसा आने वाला था, मेरा पैसा भी नहीं आ रहा है। मनी मैग्नेट का काम करता है ना 5, वो भी तो नहीं है अपने पास। और अच्छा अगर अच्छा। 5 होता है तो फिर ये होता है, आज 1 रुपया भी है जेब में ना, तो भी आप आराम से 50 100 कमा के ही आओगे। 5 होता है तो फिर ये होता है, उस एक को कैसे कन्वर्जन लेना है मल्टीपल टाइम, वो भी अच्छे से आता है। पर्सन ग्रोथ अच्छी लेता है। यस यस। मैम, जी फीस रीचा का जी। पेमेंट हम मैंने कर एक दिया है। तृप्ति जी, रीचा जी रेज्ड हैंड। जी रीचा। मैम एक्चुअली मेरा थोड़ा सा नेट कनेक्टिविटी बीच में थोड़ा सा चला गया था, तो ओके हुआ नंबर मुझे नहीं पता कि कैसे कैलकुलेट करते ओके। हैं। तो इट्स अ, अ सिंगल डिजिट कन्वर्जन ऑफ योर ईयर ऑफ बर्थ। हम्म। देर आर 4 डिजिट, उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करो, एंड देन फॉर फीमेल यू नीड टू ऐड +4 इन दैट। दैट विल बी +4। योर वन। ओके। और ऐसे है कि मतलब मेरा 999 आता है, तो उसके लिए तो कुछ योर अग्रेशन लेवल लेवल इज तो लाइक अनदर लेवल। जब गुस्सा आता है तो फिर पूरा रुद्र रूप आता है, फिर सारे चुप करके देखते हैं कि ऋचा गुस्सा कर रही है, अब कुछ बोलने का कोई फायदा नहीं है। एंड देन वाणी पे भी कंट्रोल नहीं रहता है, जो आया, जिस जो बीच में आया वो सुन के ही जाएगा। तो ऋचा का ये वाला वो चल जाता है रूप। और लेटर ऑन लाइफ में सॉरी वाला वर्ड भी नहीं है अपने, वो भी खत्म है।
कि नहीं, अच्छा। मुझे एहसास तो हो गया है क्या हुआ, इसको इसको हर्ट किया, उसको हर्ट किया, बट आई नॉट से सॉरी, नैना। करूंगी तो फिर मेरे पे आएगा, अच्छा। फिर वो मुझ पे गुस्सा करेगा। ये तो देना ही नहीं है अपॉर्चुनिटी, अभी मैंने किया है, मेरी ये एनर्जी हावी होने दो। ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज बहुत ज्यादा होती है, आप बहुत ज्यादा लोगों को हेल्प करने में जुट जाते हो, अपना पर्सनल लाइफ सब कुछ सेक्रीफाइस कर देते हो उसके चक्कर में, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर हो जाते हो उसके चक्कर में। कि घर वाले ने बोला है रीचा बेटा जा सामने की दुकान से दही ले आ, रीचा नहीं जाएगी, दूसरा कोई बोलेगा ना आजा 4 किलोमीटर दूर ड्राइव करके रीचा पहुंच जाएगी उसकी हेल्प करने, रात को 2 बजे भी, ऐसे हो जाता है। इज इट ट्रू इन योर केस? इट्स ट्रू बेसिकली। हम्म। ओवरऑल ऐसे ठीक है, मतलब वैसे काम और एवरीथिंग, बट स्टिल इट फील्स लाइक कि मतलब हाँ मतलब Rika, गुस्सा just go ahead and check your hemoglobin also, because या आपका hemoglobin HB level is also down. यूजुअली डाउन। आई यूजुअली टेक टैबलेट्स एवरी डे फॉर दैट एंड और इवन रीचा, अगर कभी कोई हेल्थ इशू आएगा ना, ब्लड इन्फेक्शन रिलेटेड आएगा। हाँ ये भी हुआ है, एडमिट भी हुई हूँ कई बार उसी वजह से। हम्म। बट तो अभी जॉब में हूँ एक्चुअली, 14 मार्च आर यू 1990 है। वर्किंग इन किचन? कॉर्पोरेट बेसिकली। नहीं, आर यू वर्किंग इन किचन लाइक कुकिंग योरसेल्फ और फैमिली? माई सेल्फ या। हाँ, सो कट लग जाना, जल जाना, हाँ क्वाइट एक्चुअली ऑफ स्किन कॉमन इन्फेक्शंस भी थोड़े कॉज। होते हैं कि मतलब स्किन भी मतलब थोड़ी सी इंजरी होती है तो जल्दी हील नहीं होता है फील नहीं कुछ भी होती है, ऐसे। ब्लड क्लॉट जल्दी से नहीं बनता है 9 की एक्सेसिव एनर्जी में, इसीलिए हम्म, हमेशा ब्लड लॉस में ही रहता है। तो उनका हाँ हीमोग्लोबिन लेवल हमेशा कम होगा जिनका एक्सेसिव 9 की एनर्जी होती है। वो बचपन में भी गिरते ही रहती थी तो मतलब ब्लड लॉस कुछ किसी ना किसी फॉर्म में होता ही रहता था कि मतलब चोट दैट लग दैट गई। एनर्जी नीड टू बी ट्रीटेड, क्योंकि वो फिर हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा देती हैं एक्सेसिव एक्चुअली। इसीलिए हम बोलते हैं कि वो हेल्थ इश्यूज से ज्यादा एसोसिएट होती है एक्सेसिव की एनर्जी। तो मेरा मूलांक 5 है और भाग्यांक 9 है, मतलब 3 तो मैंने आपको बता ही दिए कि मतलब 1990 है तो मतलब वो 3 9 आ ही जाते हैं। तो हम्म। अभी जॉब में हूँ तो मतलब ऐसे कुछ है कि मतलब मुझे बिजनेस प्रेफर करना चाहिए या फिर इट्स बेटर टू कंटिन्यू इन जॉब सेक्टर। मिसिंग एनर्जी इन योर ग्रेड, कैन यू प्लीज टेल? 7 is missing, 6 is missing. What else? 8 is also missing. Okay. So you have a strong willpower in that case, Richa. If you are planning to go ahead with business, you can go, Okay. right? Because you know how to convert your ideas into implementation and then get maximum benefit out of it. You have a materialistic brain processing. So go ahead, and best wishes from our side. Thank you. जी अक्षय जी। यस मैम। एक्चुअली मैम आप जो भी सारी चीजें बता रहे हो ना, हम्म। थोड़ा सा मेरे साथ रिलेट कम कर रही हैं, क्योंकि मेरे पास हाँ। डबल 5 है ग्रिड में और डबल 9 भी है ग्रिड में, पर लेकिन क्लॉट तो शी इज हैविंग ट्रिपल 9, तो उनकी एनर्जीज अलग होंगी। एक बार है, 2 बार है, 9 बार है, 4 बार है, हर एक की एनर्जी रीडिंग अलग होती है सर। अक्षय जी, ओके शी ओके वॉज ओके। हैविंग ट्रिपल 9 इन हर ग्रेड, वी वर टॉकिंग अबाउट दैट ओनली। ओके मैम। मैम एक्चुअली अगर आप ना थोड़ा सा, क्योंकि मैं तो अभी रिसेंट टाइम्स काफी परेशान चल रहा हूँ, और मेरी पास्ट लाइफ जैसी भी रही है वो एक्चुअली जैसे नंबर 5 को यंग प्रिंस बोलते हैं, तो वो प्रिंसली रही है। लेकिन हम्म। अभी पिछले कुछ टाइम से काफी ज्यादा ही प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा हूँ, करियर वाइज, फाइनेंशियली, तो बहुत ज्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अंडर प्रेशर हूँ बहुत ज्यादा। I already gave you one remedy which is जी working as a जी। booster dose for your हाँ career वो sector, वो right? मैम मैं Money sector हंड्रेड as well परसेंट as career sector. जी So 100% मैम मैं कल से ही स्टार्ट कर दूँ। बिल्कुल, और डेफिनेटली इसका फर्क नजर आता है लाइफ में। जी प्रवीण जी। मैडम 4 टाइम्स 9 और 4 टाइम्स 1 आ रहे हैं हमारे ग्रिड में। तो सर जो भी बोलते हैं, जो भी कम्युनिकेशन करते हैं, वो कंट्रोवर्सी और स्कैंडल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं सर। मैडम बहुत कम बोलते हैं वैसे तो। हाँ, और जब बात बाहर आती है तो फिर ये हो जाता है, उसका वर्जन ही चेंज हो जाता है, अर्थ का अनर्थ। नहीं ऐसा तो नहीं है कोई।
सर एक्सेसिव वन की एनर्जी एसोसिएटिव उससे होती है। आपकी कम्युनिकेशन है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होंगे, आगे बढ़ते जाएंगे तो नेगेटिविटी देंगे। सर राइट आई में विजन चेक करवाना, लेफ्ट के कंपैरिजन में राइट आई का विजन कम होगा, वहां प्रॉब्लम होगी। ठीक है सर। ये भी बिल्कुल सही है। और विटामिन डी चेक करवाना, दैट इज ऑल्सो कम है, वो भी होगा। राइट। और एक्सेसिव नाइन के केस में ऑलरेडी अभी ट्रिपल नाइन की हमने बात की, एनर्जी वो भी एक्सेसिव थी, तो आई गेस दैट आप रिलेट कर पाओगे उनके, ऋचा के केस से। अभी आपने बताया ना, जैसे 3 टाइम्स 9 है या 4 टाइम्स हाँ है, दोनों की अलग अलग होगी हाँ, बट हमारी क्वालिटी। फिर उससे और प्लस होती जाएगी ना। तो ये तो इतना तो होगा ही सर, ब्लड इन्फेक्शंस होना या कट जान लग जाने पे जल्दी से खून का थक्का नहीं जम पाना, ये प्रॉब्लम तो होगी आपके साथ भी। राइट। जी तृप्ति जी। जस्ट मुझे बस वही कि आफ्टर 7 होगा ना क्लास, बिकॉज मैंने अभी रजिस्ट्रेशन किया है बट मैं जॉब करती हूँ तो आफ्टर मैम 7 ही। आफ्टर 7 ही करते हैं वैसे, 7 या 8:30 या 9:30, ये 3 स्लॉट होते हैं इसमें, फिर जैसे जो सब एग्री करेंगे वही होगा ठीक है, मैंने डेफिनेटली। ग्रुप में स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया है पेमेंट का। और कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम ऑन दी बोर्ड मैम। Okay, so इसी के साथ we are going to end this session. Thank you so much for being such a lovely audience. It's a pleasure to have you all here. Good night, everyone. Thank you. थैंक यू मैम, गुड नाइट। Good night, dear. Archana, you can join. That link is already there in group, right? अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो विनायक जी को आप मैसेज कर सकते हैं। Good night, everyone.